इस्कॉन को लेके काफ़ी चीज़ें चलती है मार्केट में। बहुत लोग इसका गलत प्रचार भी करते हैं। वो कहते हैं इस्कॉन एक नया धर्म बन गया है। इस्कॉन आखिर है क्या? समाज में प्रश्न है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है जी। इस्कॉन एक संस्था है, ऐसी संस्था जो कृष्ण की फीलिंग्स को, कृष्ण की भक्ति को हर एक व्यक्ति के हृदय में संचार करे। आपने देखा होगा कि वेशभूषा के आधार पे मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं मिलती। कपड़े से भगवान नहीं मिलते, संस्कार और विचारों से मिलते हैं। मैंने जाना है कि जो आज की युवा नशे से ग्रसित है और ड्रग्स की तरफ जा रही है। कई युवाओं को भीषण ड्रग्स से बाहर लाया। एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मैं उनके घर पर कीर्तन करने के लिए गया। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर संतति से दुखी थे। वो एक ही लड़का था और ड्रग्स में रहता था। फिर उनके पास गया, मैं बोला मैं जो बोलूँ वो करेगा? तो हाँ बताइए आप मुझे। तू 2 माला शुरू कर, 25 दिन तक तू माला कर, 26वें दिन में तेरे पास होगा। ठीक है, तो मैं करूँगा। पर दोनों नशा शुरू था। हमारे शास्त्रों हरिनाम का नशा क्या है, मैं वो दुनिया को दिखाना चाहता था। ग्रंथ में, गीता में भी बहुत सारे हमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवत और गीता, तो क्या दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं? भगवत गीता भगवान ने कही है और भागवत भगवान के विषय में है। लव मैरिज, कहते हैं प्रेम एक बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन अभी प्रेम बहुत अलग हो चुका है। लव यानी 2 प्रकार से हम व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं, एक स्वभाव को और एक शरीर को। हमारे गुरुजी श्री प्रभुपाद जी जब 1965 में गए थे, तब तो वहां विदेशी लोगों क्या, कौन राधा, कौन कृष्ण, कौन राम, कोई मालूम नहीं था। परंतु वे लेकर गए थे हमारे सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। टॉमस्किन पार्क करके गार्डन था, वहां पर प्रभुपाद जी 70 साल का साधु बैठा था और हाथ में करता लेकर भगवान का नाम लेता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे विदेशी लोग जो थे वो जुड़ने लगे। बहुत समय तक कीर्तन चला। उनको मालूम नहीं था किस सॉन्ग पर नाच रहे थे। फिर खत्म होने के बाद गुरु जी के पास बोले ये क्या है? फिर हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान का नाम का कीर्तन है। बोले हमें बहुत आनंद आया और आगे कुछ करना है तो आगे कुछ इसमें और ज्यादा जानना है तो बोले ये भगवत गीता है, इससे मैं आपको समझाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने हमारी सनातन धर्म ग्रंथ गीता का प्रचार पूरे विश्व भर में किया। Everything is active, moving by the supreme desire of Krishna. He is Krishna Bhagavan. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल हीरोज़ के नए एपिसोड में। और जैसा कि हम हर एपिसोड में अपने समाज के एक नए हीरो के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मूर्तिमान दास जी महाराज, जो कि अभी इस्कॉन वराछा के अध्यक्ष हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हाँ, किस तरह भक्ति का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और भक्ति से हमें कैसी शक्ति मिलती है। तो ये सारी बातें हम करेंगे और काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा इस एपिसोड में। तो स्वागत है आपका प्रभु जी। हरे कृष्णा तरुण जी। हरे कृष्णा। तो आज हम आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ज्ञान का भंडार हैं और अपने ज्ञान से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। तो आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमारे दर्शक मित्र हैं, वो सब इस माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके परिचय से, कि आप अपने विषय में हमें कुछ बताएं कि किस तरह एक साधारण जीवन से आपने ये आध्यात्म का और ईश्वर का मार्ग चुना। तो कैसा रहा आपका सफ़र? हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में जिनका जन्म है उनका मरण भी निश्चित है।
जन्म और मरण निश्चित है, पर जन्म और मरण के बीच का जो रास्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने सबको एक अवसर दिया है जन्म और मरण के बीच में कुछ ऐसा करने का जिससे खुद, परिवार, कुटुंब, समाज, देश और भगवान प्रसन्न होए। तो शुरुआत तो एक छोटे से गांव से हुई है। छोटे से गांव से हमारा जन्म हुआ है और फिर हम पढ़ने आए और हम चाहते थे कि डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। तो 10वीं तक पढ़े हम। फिर हमें ऐसा लगा कि डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। प्रयास तो पूरा किया पर डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और फिर परसेंटेज आया तो मालूम हो गया कि भाई अब निश्चित नहीं बन पाएंगे। पर बड़ा बनना था, कुछ समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, भगवान के लिए और गुरुजन के लिए कुछ करना था। इसलिए हम निकल पड़े 10 पढ़ने के बाद मुंबई नगरी, और हम गए वहाँ पर बड़े बनने के लिए एक सपना देखकर आए थे। प्रयास किया। शुरुआत में हमने कुछ डायमंड में काम किया कुछ सालों तक जी। और फिर एक दिन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन भगवान को मिलाने वाले गुरु का मिलन हुआ था। 1996, जिनका नाम था परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उससे मिले और उनको देखकर ही कुछ ऐसा लगा, यानी जीवन पूरा चेंज हो गया। तो हम गुरु के शरण में गए, पर तब एकदम नए नए थे, पूरी दुनिया उनके पीछे थी, तो हम दूर से देख रहे थे। फिर हमने शास्त्र में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि गुरु के नजदीक रहने से आप नजदीक हो, गुरु के वचन और शब्द से नजदीक रहने से आप गुरु के नजदीक हो। दुनिया वाले लोग बोलते हैं कि नहीं जल्दी जाओ, उनके निकट बैठो, उनके साथ फोटो गिराओ, ये करो वो करो, सब बोलते हैं। परंतु हमारा मानना यह है कि हमारे गुरु जो अपने मुख से शब्द बोलते हैं, वो शब्द पर अपने जीवन को न्योछावर करना है। और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम निश्चित, नित्य, हर हमेश गुरु के नजदीक रहते हैं। तो फिर गुरु के वचन को बराबर सुना। तब गुरु से दूर थे पर गुरु के वचन से नजदीक थे। तो ऐसा लग रहा था कि मैं गुरु के निकट ही बैठा हूं। गुरु के मुख से निकले हुए हर एक उपदेश अद्भुत, अवर्चनीय थे। हमने सुना और फिर उनके रास्ते पर चलने का प्रयास किया। तो धीरे धीरे शुरुआत की, गुरु जी के साथ रहे, सेवा की और धीरे धीरे गीता को अच्छी तरह से समझने का एक अवसर मिला। तब गीता नाम सुना था, लाल कपड़े में बांध कर रख दिया था, मंदिर के अंदर उनकी पूजा चल रही थी। पर हमारा गुरु जी ने कहा कि गीता की पूजा मंदिर से रखने से अच्छा है गीता में जो भगवान कहते हैं वो अपने जीवन में उतारो। वही वास्तव में गुरु का और गीता का ये मर्म है। और फिर हमने उस गीता को घर से निकालकर जीवन में लाने का प्रयास किया। तो भगवत गीता सुनने में तो बहुत कठिन थी, पढ़ने में तो उससे भी ज्यादा कठिन थी। 9 बार गीता पढ़ी मैंने, पर समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि भगवान की वाणी ऐसे थोड़े समझ में आएगी। और फिर गीता का एक श्लोक मुझे याद आया था। उसमें लिखा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिह तत्वदर्शी। गीता सुनने के लिए गुरु के पास जाना है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही गीता को समझ पाएंगे। संसार के मोह में, संसार की आसक्ति में पड़े हुए अर्जुन को, जिनका रथ भगवान कृष्ण चल रहे थे, वो भी दुखी थे, वो भी समस्या में थी, वो भी दुविधा में थे, वो भी शोकमग्न थे, वो भी पीड़ित थे, वो भी दुखी थे कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं और न करूं। पर तब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश सुनाने से पहले सुना। हमारे गुरु जी ने कहा कि आप दुनिया को सुनाने के लिए जाओ, उससे पहले खुद सुनो। इतना सुनो कि वो सुनने वाले शब्द आपके हृदय में इतने स्टोर हो जाए कि वो बाहर गिरने लगे, तब सुनाने के लिए जाओ। और फिर भगवान कृष्ण ने सुना अर्जुन की बात, अर्जुन के प्रश्न सुने। जो प्रश्न, अर्जुन तो निमित्त था पर सब प्रश्न हम सबके थे। पर भगवान ने सुना और बाद में भगवान ने उत्तर दिया। और फिर हमने अपने गुरुजनों के पास सुना कि भगवान तभी हमें जब ज्ञान देंगे, तीनों जगह से क्लियर हो, मन से, वाणी से और वचन से। अर्जुन वाणी से तैयार था पर मन से तैयार नहीं था। तब भगवान ने सुना और जब अर्जुन तीनों जगह से रेडी हो गया, मनसा कर्मणा वाचा, तब भगवान ने कहा अब तू बराबर शिष्य बना है। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो गीता तब ही समझ में आएगी जब हम तीनों एंगल से बेस्ड रहेंगे।
हम जो सोच रहे हैं वही कहे और जो कह रहे हैं वही करे। जब हमारा तीनों एंगल स्ट्रेट और सिमिलर हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब ही गीता का शब्द, गीता का ज्ञान, भगवान की वाणी को हम अंगीकार कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मैंने सुना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया। और फिर मुझे याद आ गया हमारे परम गुरु, यानी हमारे गुरु के गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जो 1965 में हमारी भगवद गीता को लेकर न्यूयॉर्क गए थे। और तब उनके पास कुछ नहीं था, जेब में 40 रुपये थे। वहां जाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मालकिन थी जिनका नाम था श्रीमती मुरारजी। उनकी डेली एक बोट जाती थी, जहाज, न्यूयॉर्क, जिनको पहुंचने में 31 दिन लगते थे। हमारे गुरुजी उनके पास जाते थे, हाथ जोड़कर कहते कि मुझे एक बार जाने दो, एक बार मुझे न्यूयॉर्क में जाना है। बोले क्यों जाना है? हमारे गुरुजी ने कहा कि उनके गुरु ने कहा था कि आपकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी है, तो आप हमारे भारतीय धर्मग्रंथ, सनातन धर्मग्रंथ भगवद गीता का प्रचार विश्व भर में करो। 1922 में कहा था मुझे, आज 1965 हो गया, आज मेरी उम्र 70 साल की हो गई। तो प्लीज, प्रतिदिन जाते थे, रोते थे, एक मौका दो, एक मौका दो। पर श्रीमती मुरारजी जो मालकिन थी, उन्होंने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति वहां जाकर क्या करेगा, मर जाएगा, ठंडी इतनी है। तो उनकी इच्छा थी कि आप यहीं रहो। पर गुरु की इच्छा, गुरु की वाणी जो थी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया के आर ना करिए मने आशा। 1922 में एक छोटी सी अग्नि की स्फुलिंग डाली थी गुरुजी ने। आज 70 साल की आयु में उनके अंदर एक बहुत ज्वालामुखी बन गया था, बस फटने की आवश्यकता थी। और फिर बहुत प्रयास करने के बाद एक दिन परमिशन दी और गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए। और फिर एक बैग ली, सूटकेस ली, उनमें कुछ वेजिटेरियन डाला, क्योंकि उनको मालूम था वहाँ बहुत कम मिलने वाला है। और फिर एक भगवद गीता रखी, हाथ में भगवान की माला थी और हृदय में गुरु की इच्छा को पूर्ति करने की एक उत्कंठा थी। और गए, एक हाथ में लकड़ी लेकर, सूटकेस लेकर, जलदूत जहाज में बैठकर एक प्रार्थना, एक स्टोरी लिखी, कविता लिखी, जिनका नाम था मार्किन भागवत। और उसमें लिखा था कि मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे क्यों पाश्चात्य देश भेज रहे हो, पर आपकी इच्छा होगी, मैं उनको सुधार पाऊंगा, मैं उनको हमारा सनातन धर्म ग्रंथ भगवद गीता का प्रचार कर पाऊंगा, मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि आप मुझे भेज रहे हो तो आपकी इच्छा है। ऐसा सोचकर यात्रा कर रहे थे। पर उस यात्रा में, उस 30 दिन की यात्रा में उनको 2 हार्ट अटैक आए। वहां पर कोई उनको संभालने वाला नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि एक छोटे से कमरे में बैठे थे, लगेज वाले, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। पर हाँ, उत्कंठा और दृढ़ निश्चय था मजबूत, जो पूरे पर्वत को भी हिला सकता था। हमने सुना है बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, अगर राई के दाने की तरह अगर हमारे अंदर भगवान पर विश्वास है तो मेरू पर्वत को भी हिला सकते हैं। छोटे से तिन की जितना विश्वास और श्रद्धा भगवान में है तो पूरे पर्वत को हिलाने की ताकत है हमारे अंदर। 2 हार्ट अटैक आए और भगवान को प्रार्थना की। और फिर उन्होंने सपनों में देखा कि उनकी जो बोट जहाज दी थी वो खुद भगवान चला रहे थे। और फिर वो 30-31 दिन के बाद उतरे। हम अभी पूरे विश्व भर में प्रचार करते हैं, भागवत कथा करते हैं, तो हमें रिसीव करने के लिए बहुत लोग आते हैं, हार माला लेकर, कीर्तन करते हुए, ये करते हुए। पर जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी गए तो उनको लेने के लिए कोई नहीं आया था, क्योंकि वो पहचान ही नहीं रहते। फिर गए, वो बाहर गए, उनको कहाँ जाना कुछ मालूम नहीं था। ये स्ट्रगल की स्टोरी मुझे याद आ गई। ओह, फिर मैंने सोचा कि ये 70 साल का व्यक्ति, 70 साल का एक साधु इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके सामने एक मच्छर की टांग की तरह भी मेरा दुख नहीं है। ये स्टोरी को लेकर मेरे जीवन में एक वापस परिवर्तन, वापस मैं गिर गया था, वापस मैं खड़ा हुआ और वापस शुरू किया मैंने प्रचार करना। और धीरे 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 एक छोटे से बीज बोया था, आज बड़े वृक्ष बन गया है। और वही वृक्ष और नए नए वृक्ष बना रहे हैं। बिल्कुल। और वही लोग जो पदभ्रष्ट हो गए, जो रास्ता भूल गए, उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि मनुष्य बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा समुदाय बन गया है, पर सभी समुदाय का गोल एक ही है,
सबसे पहले हम खुद को सुधारें। भारत भूमि जन्म हेल यार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। पहले हम खुद को सुधारें, फिर समाज को सुधारें, फिर धीरे धीरे आगे लोगों को सुधारने का प्रयास करें। तो जीवन में ऐसे बहुत गतिविधियां, उतार चढ़ाव आए, और उन सभी उतार चढ़ाव जब आए तब हमसे जो बड़े गुरुजनों ने जो स्ट्रगल किया है वो देखे तो अपने आप एक ऊर्जा अंदर आ जाती है, और फिर ऊर्जा के साथ नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत नई ऊर्जा के साथ और नया रिजल्ट आती है। तो ऐसे हमारी यात्रा रही, बहुत उनके उतार चढ़ाव आए, पर हम अपने गोल को छोड़ा नहीं, गुरु के उपदेश को और गुरु के जीवन चरित्र को हमने छोड़ा नहीं, और वही हमें और न कुछ एक कोने से हमको अंदर से कहते खड़ा हो। जैसे अर्जुन भी हार गया था, गिर गया था, तब भगवान ने कहा त्वक्त उत्तिष्ठ परम तपः, अर्जुन खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि तू युद्ध करने के लिए आया है, और हम सब युद्ध करने के लिए आए हैं प्रभु। पर अगर हम गिर जाएंगे, हार जाएंगे, तो इस जीवन के युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, और जीवन के युद्ध को जीतने के लिए कृष्ण जैसे गुरु आवश्यक है, वरना इस महाभारत के युद्ध को हम हार जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं कहीं ना कहीं प्रेरणा होती है। एक इंसान जब संघर्ष कर रहा होता है ज़िंदगी में तो वो अकेला होता है, लेकिन जब वो सफलता को प्राप्त करता है, जब वो किसी जगह पे पहुंचता है, तो हज़ारों लाखों लोग उसमें उनके सहभागी बन जाते हैं। तो संघर्ष हर चीज़ की शुरुआत होती है। जो भी हम परिणाम देख रहे होते हैं, जो भी हम रिज़ल्ट देख रहे होते हैं, उसके पीछे एक संघर्ष होता है, और तभी हम उस परिणाम तक पहुंचते हैं। तो इस सफ़र में खासकर कहते हैं परिवार के लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कि हम एक परिवार में भी रह रहे हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माँ बाप हैं। तो जब हम ऐसा कोई रास्ता चुनते हैं, जबकि शुरुआती दौर पे होता है, जिसका रिज़ल्ट नहीं पता है, कि आज आप लाखों करोड़ लोगों के प्रेरणा है, तो आज आपको स्वीकार करना बहुत आसान है, लेकिन उस समय इस सत्य को स्वीकारना किस तरह से हो रहा था, और कैसे आपने इन सब चीज़ों को हैंडल किया? एकदम सही बात है, क्योंकि जब हम इस रास्ते पर चले तो सबसे पहले तो हमें हमारे परिवार के साथ चलना होता है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि सर पर कफन बांधकर दौड़ने जैसा है। क्योंकि परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, सबके साथ में चलना है। क्योंकि सबसे बड़ा, जब हम कोई रास्ते पर चलते हैं ना, तो उंगली हमसे ज़्यादा परिवार लोगों पर ज़्यादा उठती है। सही बात। कि आपके पतिदेव तो साधु बन गए, ये बन गए, अब आपका क्या होगा, क्या होगा। बहुत स्ट्रगल हुआ है। पर उस जीवन यात्रा में जब मैं जुड़ा था भक्ति में, ये कार्य में आगे बढ़ने के लिए, तब सब ऑपोजिट थे, और होते ही है, नहीं करना, ये मत करो, पहले पैसा कमाओ, और फिर बैंक बैलेंस हो जाने के बाद फिर आपको लगे, फिर आप भजन भक्ति ये सब करो, प्रचार। अब क्या जरूरत है, पहले जल्दी पैसा कमाओ। पर फिर मैंने अपने गुरु को प्रश्न पूछा कि मैं क्या करूं। लोग ऐसा कहते कि आराम से सब करो, बूढ़ा होने के बाद अपना जीवन सेट कर दो, फिर आगे अपने प्रचार करो, जो करना है वो करो। हमारे गुरु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, आपको मालूम है आप कब मरने वाले हो? मैंने बोला नहीं, संसार में मुझे क्या, किसी को भी मालूम नहीं कि 10 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल। आप कब मरने वाले हो आपको मालूम? बोले नहीं। अगर मैं आपको लिख कर दूं कि आप 60 साल तक जिंदा रहोगे, 60 साल की आयु में आप मरोगे, तो मतलब तो फिर मैं, बहुत अच्छी बात है, तो मैं 59 ईयर्स तक गधे की तरह मेहनत करूंगा, और फिर आराम से, मुझे मालूम है कि मैं मरने वाला हूं, तब मैं भजन करूंगा। पर गुरुजी ने कहा कि मरने की डेट निश्चित नहीं है। अगर मरने की डेट निश्चित नहीं है तो भक्ति करने की डेट क्यों निश्चित कर रहे हो आप? भजन करने की या समाज में अच्छे कार्य करने की डेट क्यों फिक्स कर रहे हो? जब हमें मालूम हो, हमें साक्षात्कार हो, रियलाइज हो कि करना है, उसी समय आप दौड़ने लगो। आप ऐसा मत सोचो कि फिर आराम से करूँगा, अभी तो बहुत समय है। फिर ये चीज़ याद आई गई कि भी अच्छे कार्य करने के लिए राह मत देखो। तो मेरे जीवन में विचार आया, तो मैं बोला अगर मैं ऐसा करूँगा कि मैं कल करूँगा तो होने वाला है नहीं। तो दो परिवार के साथ सेटल करके धीरे धीरे उनके विचार को समझकर, क्योंकि प्राय परिवार में हम ऐसा ही समझते और ऐसा बोलते रहते अपनी पत्नी को या अपने प्रेमिका को भी कि भाई मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, आई लव यू, आई मिस यू। ये सबसे बड़ा हथियार है।
परिवार को जुड़े रखने का। पर मेरी सोच से, और मैंने सुना हुआ ऐसे संतों के पास, कि हम अपनी पत्नी को, अपने परिवार को आई लव यू और आई मिस यू की जगह पर ये कहे कि आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुझे समझ रहा हूं और तू भी मुझे समझ। इस जो दोनों मिल जाएंगे, यानी हम भी उनको समझे और वो भी हमें समझे, तो आई लव यू और आई मिस यू बहुत छोटे शब्द हो जाएंगे। क्योंकि एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी बात है। तो मैंने उनको समझा, उनकी परिस्थिति को समझा। जब मैंने उनको समझा तो आदान प्रदान हो गया, उन्होंने भी मुझे समझा कि नहीं, मेरा धर्म है कि मेरे पति को सपोर्ट करना। तो उन्हें इस यात्रा में पूरा सपोर्ट किया है। एक बार परिस्थिति भी ऐसी हो गई थी, तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई थी भगवान शिव जी की। जब समुद्र मंथन होने वाला था, अमृत निकालने का प्रयोजन था, पर निकला विष, और विष को पीने के लिए सब देवता गए भगवान भोलेनाथ के पास और कहा कि भोलेनाथ जी आए, विष निकला है, वो हमारे बस की बात नहीं है, आप आकर पी लीजिए। शिव जी ने कहा निश्चित मैं आऊंगा, क्योंकि इससे समाज का हित करना है। सब देवता ने कहा कि अगर ये विष आप नहीं पियोगे तो पूरे ब्रह्मांड के लोग मर जाएंगे, पूरे समाज के लोग मर जाएंगे। शिव जी ने कहा कि ठीक है, समाज के हित को करना है तो मैं आऊंगा। और भगवान ने कहा इसलिए मैं अवश्य आऊंगा, पर इस शरीर पर अधिकार मेरी पत्नी का है, पार्वती जी का है, तो मैं एक बार पूछ लूं उनको। तो जब भगवान शिव जी पार्वती जी के पास गए, ऐसा बनता है जब कोई यशस्वी व्यक्ति होता है, जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जब कोई व्यक्ति फेमस होता है, उनके पीछे जो हड्डी होती है, जो बैकअप होता है, उनके घर वाले होते हैं। पर कैसे मैनेज करते हैं? वो गए शिव जी उनके पास, उनके पास जाकर कहा समाज को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे विष पीने के लिए जाना है, तो क्या आपकी मुझे परमिशन मिलेगी? मैं जाऊं? बहुत बड़ी बात की। हमारे गुरुजन कहते कि भाई शिव जी पूछ रहे थे कि मैं विष को पीने के लिए जा रहा हूं, जैसे हम सूरत के कोई चौक बाजार के कोको पीने के लिए जाते हैं, ऐसे कहते हैं कि मैं कोको पीने के लिए जाऊं। पार्वती जी ने एक ही शब्द में कहा हाँ जाओ। अगर समाज का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है, तो अब जाओ। शिव जी ने कहा कि मैं कोई जूस पीने के लिए नहीं जा रहा हूं, विष पीने के लिए जा रहा हूं, वो भी कालकूट विष। मैं वापस आ भी नहीं सकता हूं, सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी तुझे। पार्वती जी ने कहा कि अगर समाज का कल्याण करना है ना, तो मैं पूरा जीवन सफेद साड़ी पहनने के लिए भी तैयार हूं। शिव जी से पहले विष तो पार्वती जी ने पी लिया, शिव जी ने तो बाद में विष पिया, पर मेरा कहने का तात्पर्य उससे पहले तो पार्वती जी ने विष पी लिया। अगर पार्वती परमिशन ही नहीं देती तो शिव जी कैसे जाते, कैसे विष पीते? और विष नहीं पीते तो पूरा जगत भस्म हो जाता, विषैला हो जाता। तो जीवन में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनके पीछे उनका परिवार 100% होता है। वो व्यक्ति फेमस है, उनके पीछे उनका परिवार है, क्योंकि लड्डू तो जो फेमस हुए ना उन्होंने खाया है, पर उनके अंदर जो विष जो निकला है ना, वो तो परिवार लोगों ने पिया है। और परिवार लोगों ने पिया हुआ विष ही हमारे जीवन में मिठाई बन गया है। ये जो बात है गुरुजी, मैं काफ़ी ज़्यादा खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं भी जब अपने आप को देखता हूँ कि चलो एक समाज सेवक होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते, पूरे दिन घर से बाहर रहना, कभी कभी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन घर से बाहर रहना, लेकिन मम्मी परिवार कभी उन्होंने मेरे से कोई ऐसा कंप्लेन नहीं किया कि तू घर पे नहीं रहता है, तेरे परिवार के प्रति भी तेरी जिम्मेदारी है, यहाँ पे रहे, मेरे पास रहे। उसके मन में चलता होगा, औरों के बच्चों को देखते हुए त्यौहार पे रहता है, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मैं मुंबई रहूँगा, मैं कोई शेल्टर पे रहूँगा, कहीं भी रहूँगा। तो हम उतने ही समय में जो 24 घंटे हैं, उसी में हमें एक अपने परिवार को भी देखना है और समाज के लिए भी करना है। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज़ के प्रति ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हमसे छूट रहा भी होता है। और उस चीज़ को अगर परिवार समझे तो हमारा रास्ता सरल होता है, और परिवार नहीं समझे तो हम वहाँ भी नहीं कर पाते और हमारा मन वहाँ भी नहीं टिकता है। तो परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, और आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से स्पष्ट किया। दूसरा, एक आपने शुरुआत ही की है गीता से, तो गीता को लेके काफ़ी लोगों के मन में ऐसा रहता है कि भागवत गीता ही क्यों, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, तो गीता में ऐसा क्या खास है? और ग्रंथ में, गीता में भी बहुत सारे हमें
कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, क्या एक हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत और गीता, तो क्या दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं और क्या है इनके बीच का भेद, थोड़ा आप स्पष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न है तरुण जी आपका। इस संसार में भागवत और भगवत गीता को एक ही समझ रहे हैं सब लोग। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो भागवत कहते, उनको भी मालूम नहीं कि भगवत गीता और भागवतम में क्या अंतर है। भगवत गीता और भागवत का अंतर यह है, भगवत गीता भगवान ने कही है जी। और भागवत भगवान के विषय में है। जैसे हम पढ़ते हैं, एक कविता आती है और एक पाठ आते हैं, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा वो कविता के रूप में भगवत गीता थी, जो सूत्र के रूप में थी। पर इसी सूत्र को विस्तार करने के लिए भगवान का स्वरूप था श्रीमद् भागवत। तो भागवत और भगवत गीता एक ही है, पर एक भगवान ने कही है और एक भगवान के विषय में है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, और श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो ये अंतर है। तो प्राय भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में ये अंतर है कि एक भगवान ने कविता के रूप में जो कहा है वो गीता है, और पाठ के रूप में जो सुनाया है, जो कहा है वो श्रीमद् भागवतम है। तो एक प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा पहले पूछा कि गीता ही क्यों, इतने शास्त्र हैं। आज से 5,000 वर्ष पूर्व यह प्रश्न हुआ था वेदव्यास जी को, जिन्होंने शास्त्र को लिपिबद्ध किया था। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी हम जो वर्तमान में है वो कलयुग है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में लोगों की बुद्धि ऐसी थी कि जो भी कहते हैं ना वो तुरंत समझ में आ जाए, याद हो जाता, जिनको कहते हैं श्रुतिधर। शास्त्र में उनका स्पेशल शब्द है श्रुतिधर। जो भी बोलते तुरंत याद हो जाता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आया। तो कलयुग में वेदव्यास जी जो भगवान के अवतार थे, शक्तावेश अवतार, उन्होंने सोचा कि प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कला अस्मिन युगे जना मंद सुमंद गतया मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग के लोगों की अवस्था देखी कि कलयुग के लोगों के अंदर बुद्धि कम होगी, भाग्य कमजोर होगा और आयुष्य भी कम होगी। तो उनके लिए अगर सभी शास्त्र देंगे तो मर जाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले एक ही वेद था, उनमें से 4 वेद आए, 4 वेद में से उपनिषद आए, उनमें से वेदांत सूत्र आया, फिर इतिहास आया, ऐसे बहुत शास्त्र हो गए। तो इतने शास्त्र कलयुग लोगों के पास समय कहाँ है। 100 साल का आयुष्य कलयुग के लोगों के निर्मित किया है शास्त्र में, परंतु कलयुग की अवस्था को देखकर 60-65 में लोग खत्म हो जाते हैं। एवरेज इतनी हो जाती है, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। तो इतनी आयुष्य में इतने लोग पढ़ेंगे, पहली बात तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे, याद करेंगे तो जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो वेदव्यास महाराज ने सुना कि मुझे कलयुग के लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है जिनके कारण उनकी आयुष्य, उनके भाग्य और उनकी बुद्धि के लिए अनुकूल हो। तो उन्होंने क्या किया, सभी शास्त्रों का सार, द एसेंस ऑफ द ऑल वैदिक लिटरेचर, सभी शास्त्रों का मंथन किया, जैसे मंथन करते हम जी। और मंथन का सार होता है माखन, वैसे सभी शास्त्रों का मंथन किया। भागवत में कहा भी गया है, निगम कल्पत्रु गलितम फलम सुख मुखातम द्रवतम संयुतम पिबतम भागवतम रसमालय मुहु रहो रसिका भुवि भावु का। सभी शास्त्र का मंथन किया, और मंथन करने के बाद जो माखन के रूप में, सार के रूप में जो आया, उनको भगवत गीता कहा। बिल्कुल, आज से हजारों साल पहले बनाया गया, लेकिन आज भी जीवन में देखें तो हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाता है। हम किसी भी चीज़ को आज से जोड़ के देखें, चाहे दुख हो या अनुभव हो, वो हर चीज़ की व्याख्या वहाँ पे दी हुई है। बस उसके लिए गुरु चाहिए होता है, जैसा आपने कहा कि समझाने के लिए। कई चीज़ हमें समझ आती है, कई चीज़ हमें नहीं समझ आती है, तो उसका एक विश्लेषण, व्याख्या करने के लिए हमें कोई ना कोई गुरु की, या कोई जो उसको समझ रहा है और कहीं ना कहीं उसने भी अपने गुरु से प्राप्त किया है, तो उनकी जरूरत होती है। बहुत सुंदर बात की प्रभु। गुरु के बिना हम श्लोक के मूल भाव को नहीं समझ पाएंगे। हम एक श्लोक बहुत प्रचलित है, गुरु ब्रह्मा जी, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ होता है कि गुरु ब्रह्मा जैसा है, गुरु विष्णु जैसा है, गुरु शिव जैसा है। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, पर गुरु ब्रह्मा जैसा है, क्योंकि ब्रह्मा का काम है सर्जन करना। गुरु अपने शिष्य के अंदर ऐसी क्वालिटी का सर्जन करता है।
गुरु का काम है, गुरु विष्णु जैसा है, विष्णु का काम है पोषण करना। अपने शिष्य, अपने स्टूडेंट के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उनका वो संरक्षण करता है। गुरु शिव जैसा है, भोलेनाथ जैसा है। क्यों? शिव जी का काम है विनाश करना। तो गुरु का काम शिव जी जैसा है। शिष्य के अंदर जो खराब चीज आई है उनका क्या करते हो? विनाश कर, उनको डिस्ट्रॉयड करते। पर ये श्लोक समाज में उल्टे भाव से भी समझ में आ रहा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मुझे ही पूजिए, मेरे पीछे कोई नहीं। तो दो अर्थ होता है इनका। इसलिए सत्य चीज को, शास्त्र को समझाने के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए खुद भगवान कृष्ण भी शास्त्र को समझने के लिए सांदीपनी ऋषि के पास गए थे। स्वयं भगवान रामचंद्र वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पास गए थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी केशव भारती और ईश्वरपुरी के पास गए थे। अगर भगवान भी गुरु को धारण करते हैं तो हम तो बहुत छोटे से मनुष्य हैं। निश्चित हमें भी गुरु को धारण करना है, क्योंकि गुरु ही हमें सत्य और सच समझा सकते हैं। इससे मेरे मन में एक और सवाल आया, गुरुकुल प्रथा। जैसे पहले की हमने जितने अपनी शास्त्रों को पढ़ा है, जितने इतिहास पढ़े हैं, जितनी हमने रामायण महाभारत सब चीज़ों में हमने एक कॉमन चीज़ देखी है, गुरु प्रथा। कि जो भी राजा महाराजा होते थे उनके बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और उन्हें एक आम जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जहाँ पे श्री कृष्ण का सुदामा से भी मेल हुआ। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण घर से थे, श्री कृष्ण जो थे वो राजा के यहाँ से थे, लेकिन फिर भी सब वहाँ पे साथ में रहते थे और एक जैसी जीवन शैली उनको जीना पड़ता था उस गुरुकुल में, और गुरु के हिसाब से चलना पड़ता था। तो वो पद्धति आज जो हमारे यहाँ पे वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है कि आज हम बच्चों को गुरुकुल या कोई ऐसे कष्टकारी जगह पे भेजने की अपेक्षा सोचते हैं ऐसे स्कूल में भेजे जहाँ क्लासरूम में एसी हो, हमारे बच्चे के ऊपर कोई गुरु। पहले के गुरु क्या है, कड़क भी होते थे, नरम भी होते थे, उनका शासन भी होता था, लेकिन आज शासन एक डर हो गया है गुरु के लिए। आज स्कूल में गुरु कुछ बोलने से पहले डरता है कि भाई हमें तो प्रिंसिपल क्या खड़ा कर देंगे, बहुत सारे कानून लग जाएंगे कि बच्चों को कैसे डांट दिया आपने, ऐसे बात कैसे कर लिया। तो ये जो व्यवस्था चेंज हुई है, तो इससे क्या बच्चों के ऊपर कैसा असर हो रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न है। गीता में भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सुष्टम गुण कर्म विभागशः। गुरुकुल को कहते आश्रम जी। अभी भी आश्रम नाम सुना है हमने। पर जब मनुष्य का जन्म होता है तो 4 आश्रम में उनको जाना होता है और उनका निर्माण खुद भगवान ने किया है। सबसे पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, जिनमें एक बालक ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुकुल में गुरु के निकट बैठकर शिक्षा धारण करे। पहले युग में गुरुकुल में जो गुरुजन शिक्षाएं देते थे वो आत्मा के कनेक्टेड थी, आत्मा के साथ थी, शरीर के साथ भी थी, सब कुछ था, पर उनका गोल रहता है कि आत्मा का कल्याण कैसे होए। और फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर गुरुकुल में रहकर कठोर हो जाता था, हर परिस्थिति में मजबूत हो जाता था, क्योंकि वहाँ तो नीचे जमीन में सुलाया जाता था, सुबह उठाना पड़ता था, ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता था, याद करना पड़ता था, गुरु लेसन देते थे, अलग अलग प्रकार से देते थे। अभी वर्तमान समय में थोड़ा मॉडिफाई हो गए, पर उस समय में जो गुरु शिष्य को जो उपदेश देते थोड़ा अलग था और प्रैक्टिकल था, क्योंकि वो गुरुकुल में जो गुरु शिष्य को प्रशिक्षण देते थे, फिर गुरुकुल छोड़ने के बाद वो कैसी भी परिस्थिति में रहे वो प्रिपेयर होते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको हर चीज़ सिखाई जाती थी। लड़ना भी सिखाया जाता था, शस्त्र भी सिखाया जाता और शास्त्र भी सिखाया जाता था। ऐसा नहीं कि शास्त्र ही सिखाया जाता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं, जब जरूरत पड़े तब शस्त्र उठाने के लिए भी सिखाया जाता था। पर किसके ऊपर शस्त्र उठाना वो भी कहा जाता था। तो गुरुकुल प्रथा थी, वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करके एक आश्रम में रहते थे। फिर गुरु उनका प्रशिक्षण करते थे कि कैपेबल हो गया है। अगर वो देखते थे कि उनको संसार में ज़्यादा रस है तो उनको दूसरे आश्रम में डालते थे, गृहस्थ आश्रम, शादी करके परिवार के साथ रहो। और भी तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम था संन्यास आश्रम। तो उस कुल की, उस समय की जो गुरुकुल प्रथा थी वो शास्त्र के आधार पर थी।
यानी व्यास जी ने जो लिखा है वो शास्त्र के आधार पर प्रैक्टिकल रूप में सिखाया जाता था। और अभी की जो प्रथा है वो अंतर इतना है कि अभी के समय में जो पढ़ाया जाता है वो रोटी कपड़ा मकान कैसे अच्छी तरह से कमाए वो सिखाया जाता है। और पहले के गुरुकुल में जो सिखाया जाता था वो सिखाया जाता था कि आप अच्छे आदमी कैसे बन सकते हो, इस समाज के श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बन सकते हो, आप शास्त्र को कैसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हो, ऐसा है सिखाया जाता था। और आप अपने आत्मा का कल्याण कैसे कर सकते थे, ऐसे सिखाया जाता था। पर अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार अपडेट हो गया जमाना, फिर भी अनेक ऐसी स्कूलें हैं जो वर्तमान समय में भगवत गीता का एक स्पेशल क्लास हो रहा है। और हम मंदिर से भी अनेक टीचर अनेक स्कूल में भी भगवत गीता का पाठ पढ़ाने के लिए भेज रहे। और हमारे सरकार ने भी भगवत गीता को ऑथोराइज किया है गुजरात में 1 से 8 कक्षा में कि वे भगवत गीता पढ़ा सकते हो, क्योंकि भगवत गीता आत्मा का ज्ञान है और हम जो पढ़ रहे हैं वो शरीर का ज्ञान है। दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मा का कल्याण करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। अगर हमें उस पार पहुंचना है तो बोट तो चाहिए ना, बोट के बिना कैसे जा सकते हैं। तो शरीर एक बोट है, एक नौका है, उस शरीर रूपी नौका में बैठकर आत्मा अपनी यात्रा को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता है। तो ये अंतर है पहले के गुरुकुल में और अभी के शिक्षण में। बिल्कुल, और आपके जवाब से मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ कि कहते हैं एक बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पहले जैसे गुरुकुलों में शस्त्र विद्या सिखाया जाता था, लेकिन वो शस्त्र विद्या का इस्तेमाल कहाँ करना है, किन लोगों पे करना है और कब आवश्यक होने पे करना है, वो भी गुरु द्वारा सिखाया जाता था। तो आज हम कहीं ना कहीं शस्त्र विद्या सीख रहे हैं, विज्ञान सीख रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी एक आत्मीयता है कि हमें इस ज्ञान को बांटना कहाँ है। इसलिए आज पहले के गुरु को अगर मैं देखता हूँ, जितना मैंने सुना है देखा है, कि पहले के गुरु के अंदर एक सादगी होती थी कि जो जितना परम ज्ञानी वो उतना सिंपल। जितने गुरु थे सब आश्रम में रहते थे, कोई गुरु राज महाराजा नहीं थे, कोई गुरु जाके महल में नहीं रह रहे थे, सब वनवास में रह रहे थे, आश्रमों में रह रहे थे। लेकिन आज जो जितना ज्ञानी है वो इतना अमीर है, उनकी परिभाषा ही अलग है। अगर कोई अधिक ज्ञानी व्यक्ति साधारण वेशभूषा में आता है या उसका उस तरह का, उसको वो मान सत्कार नहीं मिलता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति अच्छे गाड़ी में आता है, अच्छे बंगलों में आता है, तो उसके पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो एक प्रामाणिक चीज़ भी बदल चुकी है। Yes. आज बच्चे, हम लोग तो चलो 90s वाले हैं, तो थोड़े बहुत माँ बाप से संस्कार मिले हैं, और इसमें माँ बाप का भी रोल होता है कि हमें अपने पूर्वज से क्या चीज़ दिया जा रहा है आगे, वही हमारे में आता है। तो हम उन दोनों के बीच का अंतर को महसूस कर रहे हैं। लेकिन उतना ही मैं आज वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा हूँ, जो आज बच्चे, वो महसूस तो क्या, वो इनके आसपास भी नहीं है। Yes. नौबत ऐसी है, अगर वो किसी संत को देख ले, किसी साधु को देख ले, तो उनको भिखारी समझते हैं कि मम्मी वो भिखारी आ गए गेट पे, उनको उसका महत्व तो नहीं पता है। तो ये किस तरह जा रहा है और इसका क्या मतलब उपचार, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग? अभी वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान के अभाव के कारण लोग दुखी हैं। एक तो खुद के स्वभाव से दुखी हैं, अपने कर्म से दुखी हैं, और अज्ञान के कारण दुखी हैं। अर्जुन दुखी था, उनका कारण अर्जुन के अंदर सब क्वालिटी थी। अर्जुन के अंदर जो गांडीव धनुष्य था, उठाने के लिए 100,000 लोग चाहिए था, अर्जुन अकेला उठा रहा था, एक्सपर्ट था, हर चीज में एक्सपर्ट था। पर अज्ञान के कारण उनके अंदर जो भी क्वालिटी थी वो सब दब गई। हमारे गुरुजन कहते हैं कि दुख का कारण अज्ञान है, और अज्ञान को दूर करने के लिए ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानम जन शलाकया, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रकाश कौन ला सकता है? गुरु ही ला सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके जीवन में कितनी रोशनी करनी है। जैसा आपने कहा कि वर्तमान समय के लोग साधु को देखकर ही भागते कि टकला आ गया, ये हमें फंसा देगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, ये करेगा, फलाना करेगा। आजकल का कल्चर भी ऐसा हो गया है, इसलिए ज्ञान की खूब आवश्यकता है। इसलिए हम कभी कभी कहाँ ऐसी जगह पर प्रचार करना है तो पैंट शर्ट में भी जाते हैं जी। क्योंकि अगर धोती कुर्ते में सब बाबा बन के साधु बन के जाएंगे तो भागेंगे, तो उनको उनके जैसा बनना पड़ेगा हमें। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु कि अगर हम अपनी साधुता तो है हमारे अंदर, पर वो साधुता की स्पीड कम करनी पड़ेगी अगर लोगों को अपने साथ और आगे बढ़ाना है। लोगों को इस संसार चक्र से, इस दुख से, इस पीड़ा से, समस्या से
बाहर निकालना है तो हम जो स्पीड से जा रहे हैं ना, उस स्पीड को कम करना है, क्योंकि उनकी 10 की स्पीड है और हमारी 100 की है। हम चाहते वो हमारे जैसा बन जाए, तो हमारे जैसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उनके जैसा बने। उनके जैसा बनने, हमारी स्पीड कम करनी पड़ेगी और फिर उनका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन है, पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम अगर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना जानते हैं तो हम बेहतर उस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे हम किसी गांव में जाते हैं और गांव के व्यक्ति से हम पूरा एकदम हाई फाई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सूट बूट पहन के जाएंगे, तो हमें बड़ा आदमी मानेगा लेकिन हमारे समीप नहीं आएगा, हमसे अपनी चीज़ को नहीं। वही हम गांव में जाते हैं, उनके पोशाक में आ जाए, धोती कुर्ते में आ जाए, चाहे वो जैसा पहने वहीं आ जाए और बोले और भाई बता, तो वो अपने पूरी दिल की बात हमको कहेगा और हमें उन्हें जानने का, उनके कल्चर को, उनको समझने का अवसर मिलेगा। उसी तरह सेम हम एक बहुत बड़ी महफिल में जाते हैं जहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पे हम एकदम गंवार की तरह जा रहे हैं, लुंगी पहन लिया और पहुँच गए, तो वो भी हमसे नहीं घुल मिल पाएंगे। तो उनकी जगह जाके हमें उनके स्वरूप में, क्योंकि फर्स्ट थिंग होता है एक्सेप्टेंस का, कि हम किसी के पास गए, कोई हमें एक्सेप्ट करेगा, हमें देखेगा, समझेगा, तभी हमारी बात सुनेगा। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि संत का कोई वेशभूषा नहीं होता है, संत का कोई स्वरूप नहीं होता है। संत अपने ज्ञान से संत होता है और वो अपने ज्ञान को किसी भी प्रकार से, किसी भी ट्रिक से दे सकता है और ये उसकी एक खासियत होती है। तो काफ़ी कुछ हमें भी जानने के लिए मिला। दूसरा मेरा था कि इस्कॉन को लेके काफ़ी चीज़ें चलती है मार्केट में, बहुत लोग इसका गलत प्रचार भी करते हैं। वो कहते हैं इस्कॉन एक नया धर्म बन गया है, एक स्वामीनारायण एक नया धर्म बन गया, तो उसको धर्म की तरफ परिभाषित करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस्कॉन एक धर्म है या इस्कॉन एक मिशन है या इस्कॉन एक संप्रदाय या इस्कॉन एक संस्था है? इस्कॉन आखिर है क्या, तो लोग इस्कॉन के विषय में बेहतर समझ सके। सही बात है। समाज में प्रश्न है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है जी, विदेश से आई है और इस्कॉन का जो फंड होता है विदेश जाता है, ऐसे बहुत सारे र्यूमर, सारे समस्या प्रश्न है और सबके अंदर है और हो भी सकता है, क्योंकि समझाने वाले ने गलत समझा दिया तो गलत ही समझ होगी। अगर हमने लाल कलर का ग्लास वाला चश्मा पहन लिया तो हमें सब लाल ही दिखेगा और सही भी है, परंतु इनको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। इस्कॉन शॉर्ट फॉर्म है ISKCON उनका, और उनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन संस्था की स्थापना जिन्होंने की वो है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो हमारे कलकत्ता में रहने वाले थे। 1896 में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और इस्कॉन एक संस्था है। हमारे गुरुजन को प्रश्न पूछा गया कि आपने इनका नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अब इनका नाम भी रख सकते थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, गॉड कौन है, वापिस प्रश्न हो जाएगा कि भगवान कौन है, वापिस प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्लियर ही है कि भगवान कृष्ण है। तो एक ऐसी संस्था जो कृष्ण की फीलिंग्स को, कृष्ण की भावना को, कृष्ण की भक्ति को हर एक व्यक्ति के हृदय में संचार करे, वो एक संस्था है जिनकी स्थापना 1966 में प्रभुपाद जी ने की, इस्कॉन संस्था की। और ये इस्कॉन संस्था है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आता है। संप्रदाय और संस्था में इतना ही अंतर है, संप्रदाय भगवान के साथ हमें जुड़ाती है और संस्था यह है कि जो संस्था संप्रदाय के साथ जुड़ाती है, परंतु संप्रदाय का मूल क्या होता है? भगवान कृष्ण। तो भगवान ने इस संसार में जब वो 5000 वर्ष पूर्व अप्रकट हो गए थे, तब भगवान ने इस संसार में 4 संप्रदाय की स्थापना की थी और चारों संप्रदाय के काउंसलर बनाए थे, और इसी परंपरा में जो आते हैं वो भगवान कृष्ण के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इस्कॉन संस्था है और 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय जो भगवान कृष्ण ने रचा था, जिनका नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के द्वारा संप्रदाय आया था। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने धीरे धीरे एक ज्ञान सुखदेव परंपरा में दिया, और परंपरा में देते देते आज यहाँ तक आया। यानी पूरी परंपरा, पूरी चेन है, एक दूसरे पर डिपेंड है, पर एक दूसरे के द्वारा ये कनेक्टिविटी है, इनको कहते हैं परंपरा। तो ये जो इस्कॉन संस्था है वो गुरु शिष्य परंपरा से डिपेंडेड है, उनके पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने जो परंपरा के द्वारा ज्ञान जो नीचे फ्लो किया, नीचे दिया, वो कैसे दिया? परंपरा के माध्यम से। तो किस संप्रदाय से दिया? तो बोले ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से।
तो इस संप्रदाय जो भगवान कृष्ण से आ रहा था, उस संप्रदाय के साथ किसने कनेक्टेड करवाया? तो बोले इस्कॉन संस्थान है। तो जो इस्कॉन संस्था है वो हमारे भारत की है, कलकत्ता के साधु ने उनका संस्था की स्थापना की है और उन्होंने इस संस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोगों को कृष्ण की भावना को दिया है, कृष्ण की भक्ति दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि संसार के जन्म मरण के चक्र में से मुक्त होना है तो उनको कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण भावना रखनी पड़ेगी। और इसी कृष्ण भावना का प्रचार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व भर में किया। बहुत आशा करते हैं कि इससे हमारे लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इस्कॉन एक संस्था है और जो कि भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मान के और उसके आधार पर प्रचार करने का काम करती है, लोगों के अंदर एक भावना लाने का, एक संस्कार लाने का काम करती है। और इसका चयन फाइनली लोगों का ही होता है कि हमें उस चीज़ को कैसा मानना है। और निर्विवादित होकर इतने समय से काम कर रही है और अभी लाखों लोग इससे जुड़े हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि देश ही नहीं विदेश के लोग भी काफ़ी कृष्ण, जो एक मानना असंभव जैसी वस्तु थी कि आदमी उनको भगवान मान रहे जिनको वो जानते ही नहीं थे कभी, लेकिन आज वो भी कृष्ण भक्ति में लीन है और श्रीमद् भागवत गीता के वाक्यों को समझ रहे हैं, उनको अपने जीवन में ढाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए भी एक अचीवमेंट है कि हम इस तरह की संस्कृति को सब जगह फैला रहे हैं और लोग इस चीज़ को अपने ऊपर लागू भी कर रहे हैं। तरुण जी, मुझे बहुत अच्छी बात आप बोल रहे थे, उसमें से एक बात आई जी कि इस्कॉन संस्था में जो विदेशी भक्त हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। हमारे गुरुजी श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में गए थे तब तो वहाँ विदेशी लोगों क्या, कौन राधा, कौन कृष्ण, कौन राम, कोई मालूम नहीं था, परंतु वे लेकर गए थे हमारे सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को। टॉमस्किन पार्क करके गार्डन था, वहां पर प्रभुपाद जी 70 साल का साधु बैठा था और हाथ में करता लेकर भगवान का नाम लेता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे विदेशी लोग जो थे वो जुड़ने लगे। बहुत समय तक कीर्तन चला, 2, 3, 4 घंटे, और लोग पागल की तरह नाच रहे थे। उनको मालूम नहीं था किस सॉन्ग पर नाच रहे थे। फिर खत्म होने के बाद गुरु जी के पास बोले ये क्या है? फिर हमारे गुरु प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान का नाम का कीर्तन है। बोले हमें बहुत आनंद आया और आगे कुछ करना है तो आगे कुछ इसमें और ज़्यादा जानना है तो बोले ये भगवद गीता है, इससे मैं आपको समझाऊंगा। और प्रभुपाद जी ने हमारी सनातन धर्म ग्रंथ गीता का प्रचार पूरे विश्व भर में किया। तो प्रश्न एक मुझे किया था एक प्रभु जी ने कि प्रभु जी आपने भगवद गीता का प्रचार प्रभुपाद जी ने विदेश में ही क्यों किया, भारत में क्यों नहीं किया? फिर भारत में आया पर पहले विदेश में गया। तो हमारे वरिष्ठ संतगण उनका उत्तर देते क्योंकि उस समय लोग मेड इन यूएसए पर ज्यादा विश्वास करते थे। सही बात है, और आज भी करते हैं। आज भी करते हैं। आज हम भारतीय होके हम पाश्चात्य को इतना ज्यादा अपना रहे हैं जितना पाश्चात्य वाले भी नहीं अपना रहे। मुझसे एक विदेशी व्यक्ति ने कहा कि आप यूएस अमेरिका को बहुत एडवांस समझते हैं, लेकिन ये लोग हमसे ज्यादा सिंपल रह रहे हैं। इनका रहन सहन, इनका कपड़ा आज के डेट में बहुत सिंपल है, लेकिन जो हमारे भारतीय वहाँ गए ना, वो वहाँ के सीखने की होड़ में न यहाँ के रह पाए न वहाँ के रह पाए, वो ओवर एडवांस हो गए। एग्जैक्ट। तो सही था, वो एक रास्ता सही था कि जब हम ये भी बहुत, मैंने जब ये प्रश्न किया कि विदेशी लोग हमारे श्री राम श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो ये कितना अचंभित करने वाला दृश्य होता है जब हम देखते हैं, तो हम क्यों नहीं, तो हमारे अंदर से झकझोर देता है। तो ये उनका गुरुवर ने ये चीज़ पहले देख लिया होगा, उनकी दृष्टि इस चीज़ पे पहले पड़ गई होगी कि आने वाला समय ऐसा ही है जो रेफरेंस के आधार पे ही चलेगा और धर्म को भी प्रमाणित होना पड़ेगा। यस। इसलिए हमारे गुरुजी गए भगवद गीता को लेकर वहाँ, और जब ये गीता को सुनकर विदेश के लोग के जीवन में परिवर्तन हो गया। जो हिप्पी कहते हैं, एक एरिया था वहां पर स्पेशल हिप्पी, जहां पर किसी की बात न मानने वाले को एक जगह पर रख दिया जाता था। प्रभुपाद जी वहां पर गए, वहां पर भगवद गीता का ज्ञान देकर वो हिप्पियों को हैप्पी बनाया। जो 24 घंटा हाथ में दारू की बोतल रख रहे थे उनको भगवान का नाम दिया। जो लंबे लंबे बाल रख रहे थे वो आज शिखा और मुंडन करने लगे। जो 1 महीने तक जींस पैंट पहन रहे थे आज वो लोग हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति का वेशभूषा धोती कुर्ता पहनने लगे। प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभुपाद जी ने कहा कुछ सालों
पूर्व अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर हमारे भारतीय जो परिवेश था, धोती करता वो उतार कर जींस पैंट पहना दिया। अंग्रेज लोग आकर हमारा जो वैदिक संस्कृति जो थी, जिसमें हम धोती और कुर्ता, और हमारे पूर्वज वही पहनते थे, 2-3 पीढ़ी, पर उन्होंने आकर क्या कर दिया, धोती कुर्ता को निकालकर पैंट शर्ट पहना दिया। पर हमारे साधु ने, हमारे इस भारत के साधु ने विदेश में जाकर उनके पैंट शर्ट जींस पैंट को उतारकर हमारी धोती कुर्ता पहना दिया। वास्तव में हमारी संस्कृति है, और संस्कृति को प्रेजेंट करने वाला अगर सत्य निस्वार्थ वाला हो तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और आज पूरा विश्व, इवन रशिया में 20,000 से ज्यादा लोग कृष्ण भक्त हैं और प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करते। सोचो आप, ऐसे विदेशी भक्त भी भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं, तो वास्तव में सोचो हमारी कितनी जवाबदारी है कि हम भगवत गीता को फॉलो करें। और भगवत गीता मेरे हिसाब से अगर कोई एक नास्तिक व्यक्ति भी पढ़ता है तो भगवत गीता कोई धर्म नहीं है। Yes. भगवत गीता कोई ऐसी चीजें नहीं सिखाता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, आपको कुछ किए बिना कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता एक मतलब एक सिद्धांत है जो हर किसी के सवाल का जवाब, हमें एक इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना है, उसका एक नैतिक जिम्मेदारी क्या है, वो सिखाता है। तो अगर कोई, मैं मानता हूँ, जिसको नहीं पता है कि श्री कृष्ण कौन है, अगर उस व्यक्ति को भी भगवत गीता दिया जाए तो वो उसे एक मोटिवेशनल किताब की तरह भी पढ़ सकता है कि नहीं, इसमें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं। तो यही एक कारण हो सकता है कि विदेशी लोगों का इसका इस्तेमाल, क्योंकि वो लोग हमारे भगवान से परिचित नहीं हैं, लेकिन वो उनके सिद्धांत से, उनके वाक्यों को वो इतनी सहजता से अपने अंदर ले पाए कि नहीं, ये तो हम रिलेट कर रहे हैं। Yes. कोई भी चीज़ जब हम बोलते हैं कि हमने कुछ बोला कि नहीं ये बिल्डिंग कल उड़ेगा हवा में, तो हम कहेंगे भाई ऐसे कैसे उड़ जाएगा, ये तो कैसी बातें कर रहा है। वही हम कहेंगे कि नहीं, ऐसे मौसम के आसार खराब है, इसके आदान से भूकंप आएगा, ये बिल्डिंग गिर जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं हो सकता है, ये बात सही है, ये विज्ञान है। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है हमारा एक विज्ञान है, और हमारे जीवन में बिल्कुल बखूबी हर सवाल का जवाब बिल्कुल एक मोटिवेशन की तरह देता है। इसलिए शायद आज अगर स्कूलों में पढ़वाने की अनुमति दी गई है तो उसको स्पिरिचुअल लेके नहीं दी गई है, उसको एक मोटिवेशन कि हम जहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान ले रहे हैं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत है। कि हम अपने अंदर संतुलन ला सके, अपने अंदर के द्वेष को बाहर निकाल सकते हैं, अपने मनोबल पे कैसे काबू, कैसे हिम्मत लाएं, कैसे माता पिता के प्रति जिम्मेदारी को समझे, कैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक रह के जीना सीखे, न कि वो उत्पात मचाने लगे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। तो इसी कारण भागवत गीता बिल्कुल भी जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी बिलीव करें उनके लिए भी एक ब्रह्मास्त्र है। दूसरा मेरा एक प्रश्न था, श्री कृष्ण, ये शब्द में एक सुकून है। आपने कहा कि जो गुरुवर थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो बस वहाँ 2 नाम बोल रहे थे, मैंने बहुत गौर से सुना, राम कृष्ण, बस 2 ही नाम का भजन कर रहे थे। तो ये 2 वर्ड ने लोगों को इतना आकर्षित कर दिया कि वो पूरी भागवत गीता पढ़ने पे मजबूर हो गए। तो ये जो शब्द की ताकत है, ये जो शब्द का उच्चारण है, यही कहीं ना कहीं हमारा प्रचार का माध्यम बना। तो आज जब हम कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है वृंदावन। तो वृंदावन एक बहुत अच्छी जगह है, भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे इतिहास जुड़ा हुआ है, लोग इसलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ एक अच्छी स्मरण ले सके, भगवान की भक्ति कर सके, और अपने आत्मा में, अपने मन में जो भी द्वेष भाव है सबको निकाल के वहाँ पे एक अपना प्यूरीफायर करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अभी एक ट्रेंड बना है, काफ़ी युवा सभी लोग वहाँ जाते हैं, और भक्ति की जगह वो लोग एक मनोरंजन का जगह भी बना चुके हैं कि वहाँ जाना, फ़ोटो खिंचवाना, घूमना, वहाँ पे एंजॉय करना कि चलो बहुत बढ़िया जगह है। तो उनके लिए क्या संदेश है कि भक्ति को हमें किस तरीके से धारण करना चाहिए? बहुत सुंदर बात है। आजकल वर्तमान समय में वृंदावन एक घूमने का स्थल हो गया है, एक रील बनाने का स्थल हो गया है, एक अच्छी तरह से भगवान के साथ सेल्फी वाला स्थल हो गया है। परंतु वृंदावन कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, वृंदावन मनोमंथन का स्थान है। वहाँ पर हम अपने मन को मंथन करने के लिए जा रहे हैं। वृंदावन एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण न पड़े हो। शास्त्र में कहा जाता है कि वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छन्ति, भगवान वृंदावन को छोड़कर कहाँ नहीं गए। और वृंदावन रील बनाने की जगह नहीं है, पर वृंदावन रोने की जगह है। किसके लिए रोना है? कृष्ण के लिए रोना है। वृंदावन की हर एक भूमि, वृंदावन की हर एक रज
राधा और कृष्ण के प्रेम से आप्लावित है। वहाँ वो प्रेम भूमि है, वो काम भूमि नहीं है। वहाँ पर हम काम वासना लेकर जाते हैं, काम लेकर जाते हैं, कुछ फेमस बन जाएगी, कुछ रील हमारा बहुत बढ़ जाएगा, व्यू बढ़ जाएगा, उनके लिए नहीं है। वृंदावन कृष्ण को लेने के लिए जा रहे हैं हम। क्योंकि अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से वृंदावन में जाएंगे ना, तो कृष्ण मिलेंगे। वहाँ पर कृष्ण को हमारे हृदय में स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। मोबाइल में वीडियोस डालने के लिए नहीं जा रहे, कृष्ण को हृदय में डालने के लिए जा रहे हैं। तो व्रज की भूमि वो प्रेम की भूमि है, और इस प्रेम की भूमि में स्वार्थ वाले व्यक्ति आ सकेंगे, पर उनका असर नहीं होगा। असर तो उनको ही होगा जो प्रेम से वृंदावन में आते हैं। तो वृंदावन कृष्ण नगर है, कृष्ण का घर है, कृष्ण लोक है, और कृष्ण आनंद और प्रेम के स्वरूप है। और जो सच्चे भाव और सच्चे प्रेम से वृंदावन में आते हैं, उनको ही कृष्ण का कनेक्शन होता है। बाकी उनको वृंदावन एक घूमने का स्थल ही लगेगा। पर अगर कोई गुरु के साथ, साधु के साथ आते हैं, तो वृंदावन को देख सकते हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं कि वृंदावन आंख से देखने का स्थल नहीं है, कान से देखने का स्थल है। इसलिए हम साल में 3-4 बार वृंदावन जाते हैं, और ज़्यादा भी जाते हैं, सब भक्तों के साथ। जो पहली बार जाते हैं, जो रील या फोटो लेने के लिए जाते हैं, वृंदावन को अलग मूड से देखने के लिए जाते हैं, पर हम उनको वृंदावन का सही वृंदावन क्या है उनको सिखाते हैं। पहले वृंदावन की महिमा बताते हैं उनको, फिर कहते हैं कि यहाँ पर वृंदावन में भगवान ने ये किया है, उनकी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो फिर वो कृष्ण को कान से पहले देखते हैं, क्योंकि कलयुग में आंख से भगवान को नहीं देख पाएंगे। आंख से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो अनर्थ है ना, वही भगवान में दिखेंगे। पर अगर कान से देख लेंगे तो आंख से कृष्ण को देखना सरल हो जाएगा। तो पहले हम ब्रज महिमा, वृंदावन की महिमा, कृष्ण की लीला कथा हम कान से सुनाते हैं, और जब वो सुनते हैं और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो दर्शन उनके हृदय में छिप जाता है। तो इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि वृंदावन अकेले मत जाओ, वृंदावन कोई प्रेमी भक्तों के साथ जाओ, जो सच्चा कृष्ण के साथ प्रेम करता है। और सच्चा प्रेमी भक्त ही वृंदावन के सच्चे प्रेमी कृष्ण को मिला सकता है। बाकी घूमने वाले लोग खाली घूमकर आ जाते हैं, और संसार के चक्र में घूमते रहेंगे। पर इससे मुक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, तो कोई प्रेमी भक्तों के संग ही वृंदावन जाना होता है। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ की व्याख्या की। मेरा एक प्रश्न रहता है, मैं मानव सेवा में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और मैं मानव सेवा ही करता हूँ, और इस वजह से मैं पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं कब धूप अगरबत्ती या फिर इस तरह की पूजा बैठ के नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा समय लोगों की सेवा में ज़रूर देता हूँ, और इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है, और मुझे बहुत सुकून लगता है कि नहीं, जिस दिन अगर मैं नहीं करूँ 2-4 दिन, तो मुझे होता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, तो मुझे इस चीज़ से सुकून मिलता है। तो क्या भगवान को पाने का भक्ति करना रास्ता सही है, या फिर भगवान आपके अंतरात्मा को समझते हैं कि हाँ चलो, आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, या भगवान के प्रति, भगवान के सिखाए गए रास्ते पे चल रहे हो, परोपकार का काम कर रहे हो, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। आप जब समाज का काम करते हो और आपको एक सुकून मिलता है, अगर देखा जाए कि आप उन लोगों का काम सेवा करते हो जिन लोगों के अंदर भगवान का ही वास है, और जब आप निस्वार्थ भाव से समाज का और लोगों का काम करोगे और आपको सुकून मिले, तो समझ लो कि हमारे काम से भगवान खुश है, क्योंकि आप उनके अंदर रहने वाले भगवान को ही खुश कर रहे हो। बाकी शरीर तो नश्वर है। किताब में भगवान कहते हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु। शरीर नश्वर है, पर शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्म तत्व और परमात्मा तत्व है, वास्तव में उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य शरीर दिया है तो कम से कम भलाई वाला काम करे। परंतु गीता में भगवान ने कहा कि जो अच्छे कर्म करेंगे उनको अच्छा फल मिलेगा, जैसा बोएगा वैसा मिलेगा उनको, और जो गलत कर्म करेंगे उनको गलत फल मिलेगा, पर जो भक्तिमय कर्म करेंगे उनको वैसा फल मिलेगा। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि चलो हम किसी को उस
फाइनल सॉल्यूशन तक, उस मार्ग तक पहुंचा दे रहे जहां से हर समस्या का समाधान वो ईश्वर उसे देगा। यस, आज हम भी किसी सेवा में पहुंचते हैं, कहीं पहुंचते हैं, तो शरीर हमारा पहुंच रहा होता है, वो परमात्मा ही कहीं ना कहीं से उसके दुख का अंत करने के लिए किसी न किसी रूप में कोई भी भेज सकता है, XYZ किसी को भी। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो आज का आपने कहा कि हम आज की जनरेशन को समझते हुए बात करते हैं, तो आज की जनरेशन जब समझती है तो वो देखती है कि चलो एक मंदिर है, एक जगह है, इस्कॉन मंदिर है या कोई भी मंदिर है जहाँ पे ये ज्ञान मिलता है कि हम कैसे दुख को सहें, कैसे उससे बाहर आएं। और एक व्यक्ति है जो कि उसी मंदिर के आगे भिक्षावृत्ति कर रहा है, उसी मंदिर के आगे लेटा पड़ा हुआ है, उसी मंदिर के आगे उसके शरीर पे वस्त्र नहीं है या खाने के लिए खाना नहीं है, और वहीं आगे फुटपाथ पे उसका पूरा परिवार पड़ा हुआ है। तो वो उस मंदिर तक कैसे जाए, उस परमात्मा को कैसे ज्ञान पा सके? क्योंकि आपने देखा होगा कि वेशभूषा के आधार पे मंदिर के अंदर एंट्री भी नहीं मिलती है। तो उनके लिए भगवान का क्या मार्ग है और उनके लिए इस्कॉन के अंदर क्या प्रचलन है कि कैसे उनको ज्ञान दिया जाए? हमारे गुरुजी ने कहा है कि साधु कपड़े से मत बनो, विचारों से बनो। अगर मैं धोती कुर्ता पहनने से भगवान मिल जाते हैं तो पूरी दुनिया को धोती कुर्ता पहना देते हैं। कंठी माला लगाओ, तिलक लगाओ, छटा बना दो, उससे भगवान मिल जाते तो हम यही करते। कपड़े से भगवान नहीं मिलते, संस्कार और विचारों से मिलते हैं। हमारे गुरुजन ने कहा है, संतों ने कहा है कि हम पैंट शर्ट में भी साधु बन सकते हैं। साधु बनने के लिए धोती कुर्ता पहनने की आवश्यकता नहीं, पैंट शर्ट पहन लो, क्योंकि साधु कपड़े से नहीं बनते, साधु विचारों से बनते हैं। तो प्रायः बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ऐसे लोग आते हैं तो उनको बोलते नहीं हटो हटो, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ तो सब अच्छे लोग आते हैं, वैसे है वीवीआईपी दर्शन होते, ये होते, फलाने। देश काल परिस्थिति के अनुसार हर मंदिर करे, अलग बात है। परंतु भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हर एक जीव के अंदर मेरा वास है। मनुष्य की बात छोड़ दो, कुत्ते, अन्य अन्य पशु के अंदर भी मैं वास करता हूं परमात्मा के रूप में। तो हमारा नजरिया यह होना चाहिए कि उनकी बाहरी परिस्थिति को न देकर उनकी अंदर की मनस्थिति को देखें। अगर बाहर से देखने के लिए जाएंगे ना तो हम उनको नहीं समझ पाएंगे, पर उनके अंदर जो परमात्मा विराजमान है उनको देखें। हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को प्रचार किया, प्रभु आप इस सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। जब वो विदेश में गए, जब छोटा सा सेंटर मंदिर बनाया तो वहाँ पर सब बेवड़े लोग आते थे, सब दारू पी कर आते थे, ड्रग्स लेकर आते थे। उनको कोई डिसिप्लिन नहीं था, क्या करे। हमारे गुरुजन खुद अपने हाथों से भोजन बनाकर थाली में पिरोस कर उनको खिलाते थे और वो प्रसाद लेते थे, आधा छोड़ देते थे। प्लेट साफ करना उनकी संस्कृति नहीं थी और वापस वो भोजन खाकर सो जाते थे रास्ते में या दादर पे ही। हमारे गुरुजन वापस उनको उठा कर लाते थे, उनको वापस समझाते थे। ऐसे लोगों धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हुआ, उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया हमें छोड़ रही है पर ये साधु तो हमें स्वीकार कर रहा है, तो विश्वास बढ़ा। मुझे याद है कोविड जब एक पेंडेमिक आया था पूरे विश्व पर, कि लोग एक महामारी से जूझ रहे थे और लोग इतने व्याकुल हो गए थे कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम कैसे ठीक करें, कैसे लोगों की सेवा करें। तब हमारे भी शेल्टर होम पे इस्कॉन द्वारा खाना आता था, तो उसमें सारे जो संत थे इस्कॉन के वो सब मैदान में उतर के लोगों की सेवा कर रहे थे। तो वो एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि नहीं, ये एक अच्छा मैसेज है लोगों के लिए कि जो हम धर्म की रक्षा करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे हम मानव रक्षा के लिए भी आगे आएंगे। और जब जब जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो वैसा हमें करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों लीलाएं की, अनेकों रोल किरदार निभाए। जब जहाँ जैसी आवश्यकता बनी, एक माँ के पुत्र भी बने, एक बाल लीला भी की, एक प्रेम का संदेश भी दिया, एक योद्धा भी बने और युद्ध छोड़ के भागे भी। तो बहुत सारी उन्होंने अलग अलग अपनी लीलाओं से लोगों को अलग अलग ज्ञान दिया। बाकी सब कुछ तो उनके कंट्रोल में था, उन्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। महाभारत तो वो चाहते होने ही नहीं देते। वो तो एक ही दिन में महाभारत को समाप्त कर सकते थे या महाभारत की परिस्थिति बदल सकते थे, लोगों का मन बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस घटना को होने दिया, उस नरसंहार को होने दिया
कि नहीं, इससे इतिहास कुछ सीखेगा, आने वाला समय कुछ सीखेगा। तो बस मेरा जो द्वंद्व हमेशा सवाल रहता है, मैंने उसको वही प्रस्तुत किया कि जब हम जितने बड़े मंदिर देखते हैं, हम जितनी भी जगह पे, मैंने खुद भी ये चीज़ें अनुभव की हैं कि वेशभूषा के आधार पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, और ये एक वास्तविकता है जो हम सब जानते हैं। अपने आप से अगर हम प्रश्न करें तो कहीं ना कहीं वर्ण के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे उन्हें वो दिया जाता है। हर बड़े मंदिर के आधार पे, भले सुंदर मंदिर बना हुआ है, गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो लोगों को देख के जज करते हैं कि इसको जाने देना है कि नहीं जाने देना है। कोई अगर व्यक्ति वैसे ही 4 बॉडीगार्ड के साथ आए, वो उन्हें रोकेंगे भी नहीं, वो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच के आएगा। कोई व्यक्ति अगर ऐसे गंदे कपड़े में, मैले कपड़े में दुखी है, वो किसी भी कारण से, मान लो अपने कर्म से ही दुखी है, और उसे भगवान की याद आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो भगवान की उसको है। जो इंसान दुख में होता है, जब आदमी प्यासा होता है तब वो पानी ढूंढता है। तो एक दुखी व्यक्ति, उसको भगवान की, उसको आध्यात्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसे तब दिखता है कि मैंने अपने जीवन में क्या गलतियाँ की, मैंने अपने जीवन में क्या। आज मेरे वृद्धाश्रम में जितनी बुजुर्ग हैं, जितने दादियाँ हैं, जब वो उनकी कहानी सुनता हूँ, सब चीज़ जानता हूँ, बहुत लोग अपने कर्म की वजह से भी दुखी हैं, बहुत लोग अपने स्वभाव की वजह से भी दुखी हैं, बहुत लोग अपने मोह की वजह से भी दुखी हैं, कि वो इतने मोही थे अपने पुत्र प्रेम में, उनको सब कुछ देने में, कि उन्होंने जन कल्याण, समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो वो समाज उनके लिए क्यों करेगा, तो वो आज दुखी हैं। तो अपने लिए करना, अपने बच्चों के बारे में सोचना, उसके बारे, ये भी एक तरह का स्वार्थ ही कहलाता है कि आप अपने डीएनए से, अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि जितने मंदिर हैं, जितने वो मंदिर, इतना सामर्थ्य है, जो इतने करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो इतना सामर्थ्य है कि वो अपने प्रांगण में एक ऐसा रिहैब सेंटर ही समझ लीजिए कि जो लोग अपने जीवन के अंत में, जब उनका अंत समय आ रहा है और ये सारी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, जब उन्हें अपने जीवन को आकलन करने का समय मिला, तो उन्हें ये आध्यात्म दे, ताकि वो जो लोगों को बताएंगे कि मैंने क्या गलतियाँ की और मेरी क्या परिस्थिति हुई और फिर मैंने क्या सीखा, तो वो एक बहुत अच्छा उदाहरण जाएगा लोगों के दिमाग में। तो मेरी ये इच्छा होती है, और कुछ जगह पे होते भी हैं। आज हम देखेंगे तो वृंदावन में सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है, उस धरती पे सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम है, और उतने ही लोग वहाँ पे आनंदित हैं। तो मानवता भी हो रही है, और कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रताप से ही हो रही है, तभी वो धरती फूल फल रही है और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं आ रहा है। तो बस एक छोटा सा मेरा ये प्रश्न था, और कहते हैं ना, ऐसे प्रश्न कई युवाओं का होता है कि हम ये क्या करें, क्यों करें, इसका क्या लाभ, हम ठीक है, हम जाके 5 घंटे बैठेंगे, भक्ति कर लेंगे, हम सीख जाएंगे, लेकिन फिर हमारा घर कौन चलाएगा, हमें आजीविका कहाँ से आएगी। एक स्वाभाविक सी बात है, हमारे जेब में अगर नहीं पैसा है तो लोग हमें नहीं कुछ करेंगे। हम पूरे भक्त हो गए, हमने पूरी भागवत गीता को 10 बार रट लिया, हम पूरा कंठस्थ कर चुके हैं, लेकिन हम जो इस भौतिक संसार में हैं, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा कैसे किया जाए। क्योंकि आज के बच्चे, आज का समय आकर्षण से भरा हुआ है। हम खुद की ज़रूरत तो हमारी कुछ नहीं है, ईश्वर के हिसाब से हमारा ज़रूरत कुछ नहीं है। एक साधु घूम रहे, उसको भोजन कहीं से भी मिल जाता है, उसको छत कहीं भी मिल जाता है, वो अच्छी जीवन, स्वस्थ जीवन जी रहा है। लेकिन जो ज़रूरत हमें समाज ने दी है, हम एक दूसरे को देख के, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा तो और उससे बड़े स्कूल में पढ़ेगा। हमने अपने पूरे जीवन संघर्ष में निकाल दी कि हमने कैसे कैसे करके घर बनाया, मकान बनाया, लेकिन वही संघर्ष हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा एकदम 4 व्हील में स्कूल जाएगा, हमारा बच्चा टॉप क्लास स्कूल में पढ़े, भले हम सरकारी में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हो। तो हम उस मोह में, मोह ही कहेंगे, वो प्यार नहीं है, उस मोह में हम जो इस रास्ते पे जा रहे हैं कि हम अपना एक अधिक इच्छा होना, आर्थिक ज़रूरत होना, तो फिर संतुलन नहीं मिलता है। बहुत लोगों का सवाल होता है, भक्ति करना चाहते हैं, भगवान में है मन, अच्छा लगता है देख के, बैठ के भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, सुबह ऑफिस जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, उसका शरीर में हिम्मत नहीं बनती है, फिर सुबह उठ के भागते हैं। तो हम ये कैसे मैनेजमेंट करें। तो इसके लिए मैनेजमेंट का क्या है कि हम इसी युग में रहना है, इसी सब में हम समय को नहीं बदल सकते हैं। समय ईश्वर ही चला रहा है। एक युग त्रेता था, द्वापर, सब कुछ समय, कलयुग भी ईश्वर नहीं लाया और उसके लाने के पीछे भी उनका ही कोई प्रयोजन होगा कि ये लाना आवश्यक था तभी लाया। तो इस युग की जो ज़रूरत है, इस युग का जो रहन सहन है, आज कहीं ना कहीं हम भी इस युग के प्रमाण है। आज हम डिजिटल हो चुके हैं। जो बात पहले सभाओं में की जाती थी, आज वो सोशल मीडिया से की जा रही है, यूट्यूब के माध्यम से की जा रही है। बहुत लोग इसका नेगेटिव यूज़ भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसी चीज़ का, इसी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज़ भी कर रहे हैं कि जो चीज़ हम 1000 तक पहुंचा पा रहे थे, आज हम लाखों तक पहुंचा रहे हैं।
आज हम देश विदेश सभी जगह पहुंचा रहे हैं, तो हमने इस चीज़ को अपनाया। तो उसी तरह कलयुग जो है, समय को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन समय में रहते हुए अपनी शौक, अपनी ज़रूरत, अपने सारी चीज़ों को करते हुए कैसे हम धर्म से जुड़े रहें, इसके ऊपर क्या आपका सलाह है? बहुत सुंदर बात कही आपने। तो मैं आपने जो भी पूछा वन बाय वन जी प्रयास करता हूँ उत्तर देने का। जब वृंदावन में इंद्रदेव ने भारी बारिश की तो स्वयं भगवान ने गोवर्धन उठाया और सबकी रक्षा की। जी सब भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो अपना आश्रय दिया। वैसे समाज में जभी जभी ऐसा कोई प्रकोप आए, कष्ट आए, दुख आए, जैसे भगवान के अंदर ताकत थी गोवर्धन ऊंचा खड़ा करने की, वैसे ही जिन जिन व्यक्ति के अंदर भी शक्ति हो उनको समाज में आने वाले प्रकोप से रक्षा करनी चाहिए, जिनके अंदर भगवान योग्यता दी है। तो लॉकडाउन के समय परिस्थिति बहुत खराब थी, तब हमारे इस्कॉन वराछा मंदिर ने प्रयास किया था 54 दिन कंटिन्यू, दोनों टाइम फुल प्रसाद। उस समय की भी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय आप सब जानते थे, पूरी दुनिया जानती है कि उस समय सगा भाई सगे भाई के निकट नहीं आना चाहता था। बिल्कुल। बच्चा भी बैठ के, पिता पुत्र के पास जाना नहीं चाहता, पत्नी पति के पास नहीं, सब दूर दूर, सब के अंदर एक असुर दिखने लगा। उस समय सब भाग रहे थे, मान लो सबके अंदर बड़ा बड़ा बॉम्ब लगा हो, ऐसे सब भाग रहे थे। उस समय भूल से भी लीगली, जो हमारे शरीर की व्यवस्था के अनुसार अगर छींक आती है तो भी लोग देखते हैं, अरे बाप रे, इनके अंदर कुछ लग रहा है ऐसे। उस समय में ऐसे लोग थे जिनको आवश्यकता थी, वास्तव में उनको कष्ट था, उनको एक आश्रय की जरूरत थी, उनको एक गोवर्धन लेने के लिए कोई व्यक्ति की आवश्यकता थी। उस समय बहुत लोगों ने बहुत सुंदर रूप से उठाया था, गोवर्धन उठाया था, यानी रक्षा की थी, सबने की थी, सभी संस्था ने की थी। तो हमें भी एक अवसर मिला था कि समाज का अच्छा कार्य करने के लिए हमें भी संदेश मिला कि नहीं आप करो ये। तो उस समय मैं खुद गया था, तो मंदिर में खाली पुजारी थे ज़्यादा, वो भी डर डर के आरती करके भाग रहे थे। और हमारे इस्कॉन में तो बहुत स्ट्रिक्टली भगवान की पूजा होती है, 6 टाइम भगवान का आरती और 6 टाइम भगवान का भोग होता है। उस समय कोई लोग नहीं आ रहे थे और था भी नहीं किसी को बाहर जाना, परंतु मंदिर तो चलाना ही पड़ता क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति है। भगवान भी एक व्यक्ति है। फिर मैं गया और देखा कि कैसे करें, चलो हम तो कैसे भी जुगाड़ कर लेंगे, पर ऐसे लोग हैं जिनके पास जाना ही है हमें। तो फिर खुद हमने फ़ोन किया बहुत, तब सब रिस्ट्रिक्शन था, बाहर निकला बहुत कष्ट था, कोई नहीं आ रहे थे, भक्त भी साधु भी डर रहे थे सब। फिर भी कोई साहसिक लोग आए, 2-4 लोग आए और फिर हमने शुरू किया कुकिंग करना, किसी को नहीं आता था, फिर भी शुरू किया प्रसाद बनाना, दाल भात शाक रोटी और सब स्वीट, और फिर लेकर बाहर निकलते थे। और जैसे ही, और मैंने एक नियम रखा था कि अभी जाए ना तो थोड़ा कीर्तन करे, भगवान का नाम ले। और फिर जैसे भगवान का नाम ले, तुरंत नाम सुनते थे, तुरंत ही लोग, आप खाली बाहर से देखेंगे कि यहाँ पर कौन होगा, कोई नहीं होगा, पर जैसे कीर्तन शुरू हो जाएगा ना, 300-400 लोग कहाँ से आ जाते आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। फिर हमें मालूम पड़ा कि एक कमरे में बहुत लोग थे और आकर एकदम लाइन में डिस्टेंस से खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य ये प्रसादी था और कुछ नहीं था। और फिर खड़ा रहते थे और धीरे धीरे हम 1 बाय 1 सबको प्रसाद देते थे। और फिर हाथ जोड़कर हमारे पास इतना ही कहते थे कि प्रभु जी कल आना आप। ये शब्द सुनकर पूरे जो रोमटे थे वो खड़े हो जाते थे। मान लो कोई अंदर से कोई बोल रहा है कि अगर कल नहीं आओगे तो हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है। उनको देखकर एक अंदर से कुछ होता है कि नहीं, फिर रात को नींद भी नहीं आती कि अगर कल नहीं जाएंगे तो इनकी पुकार हमें पूरा दिन सुनाई देगी। तो वही हमें सोने नहीं देते थे। सुबह उठकर वापस सब तैयार करके वापस वहाँ पर पहुँचते थे और उनकी हंसी ही भगवान की कृपा थी, भगवान का आशीर्वाद था। और ऐसे बहुत दिन तक हमने प्रयास किया और बहुत आनंद आ रहा था उस कार्य में लोगों को देखकर। और फिर भगवत कृपा से ये जो संकट आया था वो निकल गया। फिर हमने सोचा कि चलो ये बंद क्यों करें, फिर हमने कंटिन्यू रखा। तब से लेकर आज तक एवरीडे हम 2500 लोगों को स्पेशल खिचड़ी प्रसाद खिलाते हैं, जो खिचड़ी वेजिटेबल खिचड़ी होती है, जो इस्कॉन की बहुत फेमस होती है। 4 साल से एक ही टेस्ट,
मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी एक अलग ही संतोष है उसके अंदर कि थोड़ा भी खा ले तो मज़ा आ जाता है और Yes. कितना भी खा ले तो मन नहीं भरता है। क्योंकि उनका कारण है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगता है। जी खाली खिचड़ी भी देते हैं और भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद जाता है ना, तो वो अपने आप में संतुष्टि मिलती है। तो फिर अभी भी वो कार्य शुरू है चलिए। और भगवान को प्रार्थना करते निरंतर चालू रहे, बंद न होए, क्योंकि एक व्यक्ति की आवाज़ अभी भी अंदर आ रही है कि प्रभु जी कल आप आना, कल आना, ये अभी भी आवाज़ अंदर से आ रही है। और ये आदमी, मुझे लग रहा है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक उनकी आवाज़ भी जिंदा रहेगी और तब तक ये प्रसाद का वितरण भी जिंदा रहेगा। नेक कार्य है और कहते हैं कि चलो किसी भूखे का पेट भरना ये एक बहुत अच्छा कार्य होता है। दूसरा मैंने जाना है कि जो इस्कॉन आपका ये वराछा है, ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जो आज की युवा नशे से ग्रसित हैं और ड्रग्स की तरफ जा रही है, तो उनको ये व्यसन से दूर रखने का जो आपने एक मुहिम छेड़ा है, और इसी के लिए अभी आपको मुख्यमंत्री श्री से अवार्ड भी मिला कि आपने कई युवाओं को भीषण ड्रग्स से बाहर लाया। तो इसका विचार कैसे आया और इस पे आप किस तरह कार्य कर रहे हैं? जब हम प्रचार और कीर्तन कर रहे थे तब युवा पीढ़ी भाग रही थी हमसे, और भाग रही थी, और मैंने प्रवचन दिया माइक लेकर कि सबसे बड़ा व्यसन है हरि नाम, पर वो भाग रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि इससे अच्छा उनको मिल रहा होगा, इसलिए भाग रहे। फिर मैंने पूरा सर्च किया कि क्या क्या कर रहे, कैसे कर रहे, एक दूसरे से पूछा, उनके फ्रेंड सर्कल में पूछा, तो फिर मैंने समझ में आया कि सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं और वो ड्रग्स लेकर वो अपने बस नशे में रहते, और जब उतर जाए तब वो वापस दुखी हो जाते। अपने दुख को भुलाने के लिए वो क्या कर रहे थे, ड्रग्स को ले रहे थे, और वो उनके आदी बन गए थे, उनकी हैबिट हो गई थी, उनके बिना रह ही नहीं सकते, और ड्रग्स को लेने के लिए किसी भी हद पर जा सकते थे। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हम करें, इससे भी बड़ा नशा दे, ड्रग्स से भी बड़ा नशा दे। तो सबसे पहले हमने प्रसाद शुरू किया, तो प्रसाद लेने के बाद धीरे धीरे उनको अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे भगवान के नाम का नशा दिया। भगवान के नाम ने बहुत कीर्तन करवाते थे, दारू पीकर नाच रहे थे लोग, ड्रग्स लेकर नाच रहे थे लोग, पर हमने ऐसा नहीं कहा भाई दारू है तो हम साधु लोग उनके बाजू में नहीं जाए। क्यों? अगर आप बाजू में नहीं जाओगे तो उनको कौन सुधारेगा? साधु का काम यही है, जो संत है वो तो आपके पास आएंगे, साधु तो उनके पास ही जाना है जो भगवान से और व्यसन के पास दौड़ रहे। भगवान को छोड़कर व्यसन के उनको तो पकड़ कर लाना है। तो फिर मैंने खूब कीर्तन करवाया, एकदम बदबू आ रही है दारू की, और सब नशे में ड्रग्स में ना ऐसे नाच रहे, फिर भी उनके साथ में नाचा, कीर्तन किया, और फिर बैठे, और फिर प्रसाद खिलाते थे। धीरे 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 परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे एक साथ नहीं आता, क्योंकि नशा एक साथ कर लिया था, उनको हटाने के लिए बहुत टाइम लगता था। धीरे धीरे नशा हटने लगा, और ये भगवान के प्रसाद का और भगवान के नाम का नशा लगने लगा उनको। अब वो हमारी राह देख रहे थे, पहले वो नशा की राह देख रहे थे, अब प्रभु जी कब आएंगे, कब कीर्तन करें, कब नाचेंगे, और सबसे रहेगा प्रसाद कब देंगे। और फिर हमने धीरे धीरे बहुत सुधार आया, पर एक ऐसे 60 लोगों को हमने बाहर निकाला, 60, पर भयंकर, ऐसे तो बहुत निकाला, पर जो 3rd लेवल के थे, मान लो वो मरने ही वाले थे, ऐसी परिस्थिति में से 60 लोग को हमने निकाला। और उनमें से एक व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं उनके घर पर कीर्तन करने के लिए गया, और वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत धनवान थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर संतति से दुखी थे वो। एक ही लड़का था और ड्रग्स में रहता था, पूरा दिन घर में 24 घंटा वही। मैं गया, यही हरिनाम कीर्तन किया, प्रसाद दिया, कीर्तन करवाया, बहुत नाचा वो। फिर उनके मम्मी माता पिता ने कहा कि प्रभु जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मेरे बेटे को सुधार, उनको थोड़ा सुधार है, क्योंकि वो नशे में रहता है। इनके कारण हमारे परिवार का भी हमें बहुत सुनना पड़ता है। सब धन है इसलिए कोई नहीं बोलता, धन होता है तो त्रुटियां नहीं दिखती, सबके अंदर दुर्गुण नहीं दिखते। और रोने लगे वो। मैं बोले एक माँ बाप रोए वो अच्छी बात नहीं है। मैं बोला मैं प्रयास करूँगा, देखो मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, और चमत्कार मुझे करना ही नहीं है और चमत्कारी बनना भी नहीं है। हमारे शास्त्र में सब चमत्कार है, पर हमने कभी खोला नहीं है। बोला मैं प्रयास करूँगा। फिर उनके पास गया, कैसा लगा मैंने उनको कहा, तो बोल रहा था, उनके मुंह में बास आ रही थी, यार सब कुछ मैंने सुना है,
गाली भी सुना, पर सुना। मैं बोला उनके अंदर जो भी हो निकाल देते हैं, पहले एकदम निकाल दिया। पर प्रभु जी बहुत मजा आया। मैं बोला मैं जो बोलूँ वो करेगा तो? हाँ हाँ बताइए आप मुझे। तू 2 माला शुरू कर भगवान के नाम की, 2 माला, मुझे 20 मिनट लगेगा तुझे। उनके ऊपर वापस आधा घंटा मुझे लेक्चर दिया, माला बाला साधु टकले ये वो सब सुन लिया। अच्छा लगा ना कीर्तन, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार बुलाना है मुझे, हाँ 2 माला शुरू कर, 25 दिन तक तू माला कर, 26वें दिन में तेरे पास आऊंगा। ठीक है तो मैं करूँगा, मुझे डन चाहिए फोटो के साथ। बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने शुरू किया 2 माला और फोटो डन, 2 माला डन, 2 माला डन। 25 दिन हो गए। फिर उनका फोन आया, प्रभु जी अब कब आ रहे हो? वो तो शुरू था, पर दोनों नशा शुरू था। पर मैं, हमारे शास्त्रों हरिनाम का नशा क्या है, मैं वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि भगवान के नाम का नशा क्या है। उनके सामने सब नशा व्यर्थ है। 26 दिन के बाद उनके पास गया, वापस कीर्तन किया, वापस मजा आया। नशे में था वो। प्रभु जी बहुत मजा आया, आज मांगिए, क्या मांगोगे आप? तब थोड़ा ठीक था। उनको लगा होगा ऐसा कि ये है ना कुछ पैसा मांग लेगा, क्योंकि बहुत पैसा था, कुछ गाड़ी बाड़ी जो कुछ मांग लेगा। पक्का? मैं बोला कमिटमेंट दे, वचन दे। बोले हाँ मैं वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। हाँ कमिटमेंट्स। मैं बोला नशा बंद कर दे। उनके लिए मान लो पूरा पर्वत सिर पर आया, ऐसा लग रहा है, एकदम हिल गया वो। ये क्या मांग लिया गुरुजी ने? क्या मांग लिया? अगर मेरे प्राण मांग लिए थे चलता, ये क्या मांग लिया? इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैं बोला देख कमिटमेंट दिया था ना, एक साधु तेरे पास आया, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। हृदय पर पत्थर रखकर कहा ठीक है। पर मुझे शंका थी, मुझे शंका थी, इम्पॉसिबल है ये। फिर हफ्ता 10 दिन 12 दिन के बाद उनके पिताजी का फोन आया कि प्रभु अर्जेंट हॉस्पिटल आइए। और फिर मैं हॉस्पिटल गया, और हॉस्पिटल में गया तो वो इनकी हालत पथारी पे था वो, और एकदम उछल रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। बांध दिया था उनको, क्योंकि बंद कर दिया उन्होंने। मुझे क्लिक हो गया कि इन्होंने नशा बंद किया, और इनके कारण ये हालत है उनकी, वो नहीं रह सकता उनके बिना। डॉक्टर ने आकर मुझे कहा प्रभु जी आप उनको थोड़ा ड्रग्स लेने के लिए बोल दो, थोड़ा नशा लेने के लिए बोला, थोड़ा दारू पीने के लिए बोल दो, क्योंकि वो दारू नहीं पिएगा तो मर जाएगा। मैंने बोला मेरी भी कसौटी हो रही है भगवान, मेरे भी कसौटी ले रहे हैं। मैं बोला प्रभु ये कहाँ डाल दिया, मैंने मना किया और मैं कैसे बोलूँ उनको तू ले ले, ये तो साधु स्वभाव से अलग है। अपने मुख से ऐसा बोलना। फिर भी मैंने प्रैक्टिकल चला, साधु प्रैक्टिकल चला। चलो इनका प्राण बचता है ना, तो मैं अपने नियम को भले टूटे, वो पाप मुझे भले लगे, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई तू थोड़ा ले ले। मैं उनके पास गया, वो शांत हुआ थोड़ा मुझे देखकर। पर उनकी हालत आज तक मैंने नहीं देखी थी, ऐसी हालत थी उनकी, बहुत भयंकर हालत थी प्रभु जी, नहीं देख सकता कोई। माँ बाप कैसे देख सकते हो? और फिर मैंने उनकी हालत देखी, और फिर मेरे अंदर बहुत 2 चीज चल रही, क्या करूं क्या करूं। मैं बोलूं उससे पहले बोला प्रभु जी आप मेरा प्राण मांग लो, पर मैं वापिस नशा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको संकल्प दिया था, कमिटमेंट दिया था। मैंने भगवान को कहा थैंक यू प्रभु, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरा धर्म नष्ट हो जाता। मैं उनको, पर मैं प्रैक्टिकल था इसलिए मैं ठीक है। और मैंने कहा भगवान आपने सुन ली, पर मैंने चिंता दी कि क्या होगा इनका। फिर तो डॉक्टर न बोले, माँ बाप कुछ न बोले, और वो शांत हो गए। ऐसे एकदम हिल रहा था पूरा, एकदम आपको शांत कर दिया था। फिर मैंने भगवान को, मेरे साथ एक जगन्नाथ भगवान रहते हैं 3-4 साल से, मैंने उनको प्रार्थना की कि प्रभु बच्चे को आपको बचाना है, वरना लोगों को धर्म और भगवान के नाम पर विश्वास उठ जाएगा। मुझे यश नहीं चाहिए, आप संभाल लेना। 2 दिन के बाद लड़के का फोन आया, प्रभु आई एम रेडी, मैं एकदम फिट हूँ और मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया है। आपको मेरे माता पिता बुला है घर पे। मैं उनके घर पे गया, मेरे पैर पकड़कर माँ बाप रोए प्रभु। उनके आंखों में से आंसू निकल रहा था, और कहा कि मैं आपका आभार कभी भी नहीं भूल पाएंगे हम, क्योंकि एक अंधे कुएं में से मेरे बेटे को आपने बाहर निकाला है। आपको क्या चाहिए? मैं कहा कि आप खुश होना,
यही मेरी चाह है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया। आपके अंदर जो प्रसन्नता है, आपके अंदर जो खुशी है, आपका बेटा, आपका लड़का जो बाहर निकला है ये भयंकर अंधकार से, अंधकूप से, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज वो लड़का 16 राउंड चैंटिंग कर रहा है, सुपारी भी नहीं खा रहा है, चाय कॉफी भी नहीं पी रहा है। इतना परिवर्तन आ गया। फिर मैं भगवान को प्रार्थना की कि थैंक यू। तो ऐसे एक एग्जाम्पल दे, ऐसे ही 59 एग्जाम्पल थे, भयंकर भयंकर ऐसे लोगों को बाहर निकाला। मेरा गुरुजी जो पहले सवाल था उसका एक जो लास्ट पड़ाव था कि हमें मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, उसका जवाब मुझे मिल गया इनडायरेक्ट ही, कि जो मैंने आपके आँखों में जो संतोष देखा, आपने अपने जीवन काल में इतना सब कुछ किया होगा, बहुत काम किया होगा, लेकिन जो संतोष आपको वो माँ बाप की खुशी देख के, वो बच्चे का जो जीवन बाहर आया, वो संतोष एक अनुभव होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं दिन रात ये सामाजिक कार्य में रहता हूँ, तो नशा मुझे भी है। मैं जब किसी दादी को उस अवस्था से, किसी दादा को उस रोड की अवस्था से, हमें कॉल आते हैं, हम रोड पे जाते हैं, जो 10 दिन के संडास में लथपथ होते हैं, जिनके पैर पे हजारों कीड़े होते हैं, और फिर जब मैं उन्हें लेके आता हूँ ना, और जब उनका आँख में जो मैं प्यार देखता हूँ, उनका हाथ नेचुरली मेरे सर पे आता है या उनके चेहरे पे स्माइल आती है, तो मेरे को उसकी आदत पड़ गई है। अब मुझे वो रोज़ चाहिए देखने के लिए, मुझे वो सुकून रोज़ चाहिए, और मैं उसी से खुश हो पाता हूँ। तो मैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हमारे मंदिर में ऐसा कोई परोपकार का काम होता है, भगवान, प्रभु, आराध्य सबको जरूरत है, और वही सब है। मैं कहता हूँ कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो बस माध्यम है, और उसके कुछ कर्म है कि वो माध्यम उसको भगवान ने बनाया है। नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है, हम अपने घर की समस्याओं से बाहर नहीं निकलते, हमारे अपने लोन EMI ख़त्म नहीं होते, हम भी उन्हीं जीवनों में से हैं कि एक बेसिक ज़िंदगी से उठ के आए हैं, और हमारी भी वही सब दिनचर्या है। लेकिन हमसे जो प्रभु ये कार्य करवा रहा है, हमें ये काम को करके आनंद हो, ये इच्छा वही दे रहा है। बहुत को ये काम बकवास लगता है कि क्या फालतू काम कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा, वो अपना कर रहा है, इसके सुधारने से जिंदगी सुधर जाएगी। चाहे आपका जो रास्ता है, ये क्या कर रहा है, इसके करने से क्या, पढ़ के क्या हो जाएगा, हम तो मज़े में हैं। लेकिन आपको ही ये प्रेम क्यों आया, आपको ही वो चीज़ अच्छा क्यों लगा, या मुझे ये काम क्यों आकर्षित किया, तो ये सब भगवान कनेक्ट करता है। और ये सृष्टि उसकी है, और इस सृष्टि को संतुलन बनाने के लिए वो जब बुरे लोग भेजेगा तो 10 अच्छे लोग भी भेजेगा, और उसके अंदर ये डालेगा कि तू ये नहीं करेगा तेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। कुछ लोग को घूम के मिलता है, कुछ को पी के मिलता है, कुछ को डांस करके मिलता है। तो अपना सेटिस्फेक्शन ये है, ये हमारे लिए काम नहीं है। काम वो होता है जिसको आप समय देखें। ड्यूटी पे गए भाई, सुबह मेरे 8 बजे छुट्टी होगी, 8 कब बजेगा, कब सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिले, घूमने जाऊँगा। घूमने जाना उसका मनोरंजन है। तो ये जो मेरा काम, इसमें मैं 24 घंटे भी करूं। आप अभी यहाँ पे बैठ के आपने इतनी सैकड़ों कथाएं की, कितना ऊर्जा चाहिए उसके लिए, कितना हिम्मत चाहिए, लेकिन आपको लगा भी नहीं होगा कि आप कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपको लगता होगा मैं तो अपना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे तो मौका मिला है। अब 10 घंटे 20 घंटे भी बोलेंगे तो आपके अंदर भगवान वो एनर्जी देता रहेगा कि आप बोल रहे हो, आप उतना ट्रेवल कर रहे हो। तो ये हमारी रुचि के कार्य पे होता है, ये रुचि हमारी ईश्वर ही देता है। तो मैं उस रुचि में आनंदित हूँ। और जो आपने कहा, ये खासकर युवाओं को व्यसन, युवा जब व्यसन से बाहर आता है तो वो एक युवा बाहर नहीं आ रहा होता है, उसका पूरा परिवार, समाज आज वो व्यसन में है, तो वो भी 10 को व्यसन सिखाएगा, वो भी 10 को नशा सिखाएगा। तो वो बाहर आ रहा है, तो आने वाली कितनी पीढ़ियाँ बाहर आ रही है, उसका परिवार बाहर आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है, और मैं चाहूँगा गुरुजी आप इसको और बड़े पैमाने पे करें ताकि और लोगों को और युवाओं को इसका लाभ मिले। पूरा प्रयास करोगा प्रभु। जब एक कार्य हम, हमारे गुरुजन कहते हैं कि जब हम अपने खुशी के लिए, खुद के लिए कोई काम करते हैं ना, तो वहाँ थक जाएंगे। अपनी प्रसन्नता के लिए जब कोई काम करेंगे ना, तो हम 1-2 घंटे में थक जाएंगे। पर हम दूसरे के लिए जब काम करेंगे, परमार्थ के लिए काम करेंगे ना, तो 24 घंटा भी आपके लिए कम होगा। बिल्कुल सही कहा। तो हमें प्रयास करना है, बाकी निमित्त तो भगवान है। वो उन्होंने सोचा होगा कि नहीं, ये वजन उठाने के लिए काबिल है, इसलिए भगवान ने वजन दिया है। और हम भगवान के सामने भगवान को प्रार्थना करें कि आपने जो हमें चॉइस किया है, निमित्त बनाया है, हम उसमें खरे उतरे। और वो भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब हमें कार्य करते हैं ना, तो यश भी बहुत मिलता है, गुणगान भी बहुत मिलते हैं। पर गुणगान, हमारे गुरुजी कहते हैं, जब आपको बहुत यश मिले, गुणगान मिले, वो गुणगान आपका नहीं है,
वो भगवान का है, गुरु का, उनको सौंप दो। अगर वो यश आप खुद लेगे ना तो वो यश के तने आप दब जाओगे। वो यश एक स्वाभाविक होता है। मैंने बहुत जगह देखी है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पता नहीं होता इसका क्या परिणाम है। अगर हमें उसका परिणाम पता होता कि ये करने से यश मिल जाता है तो आदमी तुरंत कहता मैं भी ये बन जाऊं। यस। लेकिन वो नहीं बन सकता है, उसकी एक परीक्षा होती है, और जब वो उस कर्म को करते वक्त स्वार्थ नहीं रखता है तब वो उस जगह पे पहुंचता है। और वो उस जगह की महत्व है कि उसको ये यश मिल रहा है। लेकिन लोग समझते हैं ये यश प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा है। यस। बहुत सारे लोगों की अभी ऐसी चीजें हम काफी देखते हैं, कहते हैं पहले भगवान भी राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेते थे, राजा महाराजा खुद होते थे। तो उसमें कहावत है कि उनके अंदर वो ऊर्जा थी, उनके अंदर वो सामर्थ्य था जो उन्हें राजा बनाता था। वो राजा बनने से वो क्षमता नहीं आई है। तो आज जब हम होते हैं, कोई हम किसी जगह पे पहुंचते हैं, किसी काम में हमें प्रसिद्धि मिलती है, आज आपको जो अवार्ड मिला वो अवार्ड की आशा में आपने काम नहीं किया था, आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई अवार्ड आयोजित होने वाला है। आपने अपना कर्म किया। Yes. और जब कर्म का प्रभाव इतना बड़ा होता है तो ऑटोमेटिक उसकी प्रशंसा होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें कोई चाह या आशा नहीं होती है। अगर जो करने वाला व्यक्ति है वो तो उसने उस कर्म को कर दिया ना, अगर उसको नहीं भी मिलता तो भी तो उसने उस कृत्य को कर दिया। और मिल रही है, और मिलना कब मिलेगा वो उसको भी नहीं पता है। क्या पता वो मिलने तक उसने लाखों को कर दिया है, और बहुत लोग लाखों कर रहे हैं और आज तक हमें पता नहीं है। तो आज हमारा तो जो रियल हीरो जो हमने ये खासकर डिज़ाइन किया था, उसका कारण भी यही था कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं। आज एक प्रसिद्धि का समाज चल रहा है, जिसकी जितनी बड़ी प्रसिद्धि वो इतना बड़ा ज्ञानी। यस। फॉलोअर्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। जिस गुरुजी के जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वो उतने बड़े गुरुजी। हो सकता है जो उसके गुरुजी हो उनको कोई नहीं जानता है, एग्जैक्ट, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों का, इस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि जो गुरु का शिष्य है वो काफ़ी पॉपुलर है, उनको वो मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन जो उस शिष्य के गुरु हैं उनको कोई नहीं जानता है। एग्जैक्ट। तो ये समय ऐसा बन चुका है कि आदमी उसी से आकलन करता है। तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि आज मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, मेरे चलो जो भी 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर हैं, तो लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, लेकिन मैं अपनी नज़र से, मेरी आयु ही नहीं है बड़ा बनने वाली। मैं अपनी नज़र से अपने आसपास देख रहा हूँ, ऐसे कई लोग हैं 30-30 वर्ष, 40-40 वर्ष, 50-50 वर्ष समाज को दे दिया, और वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ अपने संतोष के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या समाज को, उनको प्रसिद्धि देने के लिए हमने नहीं शुरू किया है, उनसे समाज को कुछ मिले इसलिए शुरू किया है। एग्जैक्ट। कि उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से जो हमें देख रहे हैं, जो युवा हैं, उनका आज माध्यम मोबाइल बन चुका है। आज हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, पहले हम गुरुकुल में लोगों से सीखते थे, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, हमें शिक्षा कौन देता था? वो जिसके पास बैठे चाचा दादा, कोई नए गुरु मिल गए, कोई नया आदमी आया, बोले जाकर बैठो उनसे सीखते। आज तो नई बात सीखने को मिली। अब माध्यम मोबाइल है, यस। और मोबाइल से ही सब उनको चयन करना है। तो हम क्यों ना हम भी वो माध्यम में घुस जाए और अच्छी चीज़ों को हम इस जरिए से दिखाएं। तो हमने ये शो डिज़ाइन किया, द रियल हीरोज़, कि समाज के जो ऐसे रियल हीरो हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस शो में लेके आए। और हमारे लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। और प्रश्नों का सिलसिला जारी है, क्योंकि आपके ज्ञान के आगे हम जितना लें उतना कम है। तो एक मैं आखिरी सवाल पूछूंगा बस। दिल से नफरत और जुबान से प्यार करते हैं, आजकल लोग कुछ ऐसा ही व्यापार करते हैं। तो ये बोलने का मेरा एक कारण है कि हम देखते हैं कि मंदिरों में काफ़ी लोग जाते हैं और काफ़ी समय सत्संग भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, मुंह पे हरि नाम है, लेकिन मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। मन में, अपने जीवन में कहीं भी हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवार में हम देखते हैं, खासकर आजकल सास बहू के झगड़े बहुत प्रचलित है, कि लोग पहले से ये एक वर्ड बोलते ही समझ में आता है ये दुश्मनी का रिश्ता है, जबकि एक बहुत ही प्रेम का भी रिश्ता हो सकता है। तो हम देखते हैं कई लोग होते हैं, प्रवचन में जाते हैं, गुरु से ज्ञान भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो वो इतने अहम में रहते हैं कि नहीं, हम ही सही हैं। और उस हम ही सही में वो कितना गलत कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया को दिख रहा है गलत है, सिर्फ उस इंसान को दिख रहा होता है कि नहीं हम सही हैं। तो इसका हम अपने जीवन में, सबसे ज़रूरी क्या है कि किसी भी ज्ञान का, किसी भी अर्थ का सबसे मोल ये है कि वो अपने जीवन में शांति पा सके, अपने दुखों, अपनी चुनौतियों से बाहर आ सके।
तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही है आजकल, खासकर संबंध निभाने में जो आज की जनरेशन है वो फेल हो रही है, तो उसका क्या कारण है और समाधान क्या है? उनका कारण यह है कि थोड़ा डिस्टेंस बढ़ रहा है। आजकल परिवार में 3 पीढ़ियां साथ में रहती है, जी। एक बुजुर्ग, एक बीच में जो है पीढ़ी और एक न्यू जनरेशन। इनको हम देख ले तो एक BSNL 2G और 5G। तो उनमें जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने रीत रिवाज संस्कारों के साथ टिके हुए हैं, पकड़े रखे हैं। और आजकल के जो युवा है उनको ही कुछ लेना देना है नहीं, पर उसमें पीसना पड़ता है बीच वाली पीढ़ी को, क्योंकि ऊपर वाली पीढ़ी भी उनको कहती है और नीचे वाले लड़के भी उनको उंगली करते हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे तीनों पीढ़ी को साथ में रहकर, साथ में रखकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तालमेल के साथ, एक दूसरे के साथ व्यवहार और स्नेह के साथ? तो इनका उत्तर तो एक ही है कि जो बीच वाली पीढ़ी को ज़्यादा घिसना पड़ेगा, क्योंकि उनको दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने वडील और बुजुर्ग के संस्कार को भी पालन करना पड़ेगा और बच्चों की जो स्वतंत्रता है उनको भी छूट देनी पड़ेगी। तो उनको कैसे मेंटेन करें? तो उनका उत्तर एक ही है कि जो बीच वाली पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर आधा बाजरे का रोटला खाए और बच्चों के साथ आधा पिज़्ज़ा खाए, तो ही वो मैनेज हो पाएगा। क्योंकि अगर हम अपने बुजुर्गों के संस्कार को भी तोड़ देंगे तो हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोनों को पकड़ के रखना है और दोनों को समतोल रखना है। और दोनों को समतोल रखने के लिए आधा भाग यहाँ देना पड़ेगा, आधा भाग यहाँ देना पड़ेगा। बुजुर्गों की मर्यादा भी टिक पाए, उनके संस्कार, उनके रीत रिवाज भी हम घर में अपना सके और बच्चे को भी थोड़ी छूट दे, पर इतनी छूट न दे कि वो छूट जाए हमारे हाथ से। मतलब सारी जिम्मेदारी बीच वालों पे। यस। तो अब इसका एक कनेक्टेड क्वेश्चन है कि आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां काफ़ी टूट रही हैं, जो लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, कोई भी टिक नहीं रहा है शादी में, कोई बंधन में रहना नहीं चाह रहा है। अगर आप आज के युवाओं से पूछो शादी करना चाहते हो तो मन में उनके कोई विचार नहीं है, उम्र के प्रेशर को लेके या परिवार के प्रेशर को लेके वो सोचते हैं, बाकी किसी को शादी की इतनी इच्छा नहीं रही है। और शादी हो भी रहे तो छोटे मोटे कारणों से शादी टूट रहे हैं। जबकि हम पहले के ज़माने में जाए तो शादी टूटना एक बहुत बड़ा विषय था, शायद उनको पता भी नहीं था कि कोई उपाय होता है छुटकारा पाने का, जो हो गया सो हो गया। तो इसका क्या कारण है? उनका कारण प्रभु 2-3 कारण बता सकते हैं। पहला कारण यह है कि एज। आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के बीच इतना दौड़ रहे हैं कि जो शादी के समय वाली जो आयु है वो हम पसार हो रही है, वो व्यतीत हो रही है शास्त्र में। और हमारे बुजुर्ग लोग पहले बहुत छोटी उम्र में शादी कर लेते थे, और जो बीच वाली जो पीढ़ी में आपको बोल रहा हूँ वो आई थिंक 18 से 20 साल में, उनकी 17 से 20 साल में शादी हो जाती थी। आजकल तो 25 के बाद वो सोच रहेगी कि मैं शादी करूँगी या नहीं, मैं सेटल होऊंगी कि नहीं। परंतु पहली बात यह है कि शादी के उम्र के समय जब शादी कर लेना तो उससे पहला कारण है कि टूटेगी नहीं। 20 से लेकर 23 साल तक अगर लड़कियां शादी कर ले तो उनके लिए बहुत फायदा वाला है। जितना वो लेट जाएगी उतना उनके लिए गृहस्थ जीवन खतरनाक है। और फिर अभी तो पढ़ाई इतनी चल रही है कि 25, 26, 27, 28 साल में वो फ्री हो रहे, और बाद में वो देखेंगे कि मेरे टाइप की कोई है कि नहीं। तो पहली बात है उम्र, दूसरी बात है संस्कार। हम अपने बच्चों को पैसा दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे, पर संस्कार नहीं दे रहे। हम अपने कमाने में इतने व्यस्त हैं, माँ बाप इतने व्यस्त हैं पिता कमाने में कि वो पूरा दिन बाहर काम कर रहा है, पर वो अपने बच्चे को समय नहीं दे रहा है। और बच्चे के समय को न देने के अभाव से बच्चा इंडिपेंडेंस हो रहा है, वो आपके बात में आने वाला है नहीं। तो उनको संस्कार दो, उनकी भी जवाबदारी है कि उनको संस्कार दे। और संस्कार रहेगा कि देख बेटा, शादी 2 परिवारों का मिलन होता है। अगर अनमेच्योर, अगर आप मैच्योर नहीं और थोड़ी थोड़ी चीज के लिए झगड़ रहे हो, आजकल वही हो रहा है। और उनका सबसे बड़ा कारण बता सकते हैं मोबाइल भी है, क्योंकि इतना ऑप्शन मिल रहा है उनको, इतना ऑप्शन मिल रहा है, ये वही कंफ्यूज है मैं क्या करूं। और छोटी सी बात को लेकर वो बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा निर्णय ले लेता है, डिसीजन लेता है, मुझे शादी नहीं करनी। उनको मालूम नहीं उनके पीछे क्या क्या हालत होने वाली है। बस वो सोच रहा है कि बस मैच्योर नहीं है, या फिर उनका स्वभाव मैच नहीं हो रहा है। बस वो होटल में खाना के लिए आ रही है, खाना खाने के लिए आ रही है, तो वो हाथ से खा रही है। छोटी छोटी चीज़ के लिए रिश्ते टूट रहे हैं, यानी रिश्ते बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, रिश्ते का मूल्यांकन ज़्यादा होना चाहिए। रिश्ते क्या है, पहले अपने बच्चों को समझाओ। रिश्ते जितने गाढ़ होंगे उतना ही संबंध भी गाढ़ होगा। पर आजकल रिश्ते बहुत मामूली नॉर्मल हो गए, इसलिए विचार भी नॉर्मल हो गए, छोटी छोटी चीज़ के लिए टूट रहे हैं। और तीसरा कारण यह है कि आजकल जो शादियां हो रही है ना, वो शादी लोग अपनी लाइफस्टाइल देखकर नहीं कर रहे, दूसरे की लाइफस्टाइल देखकर शादी कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल समान नहीं होती है और उनका अनुकरण करने के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए वो सेट नहीं हो रहा है। और कलयुग में हर चीज़, हर लड़का यही चाहता है कि मुझे सुंदर अभिनेत्री जैसी लड़की मिले, और हर लड़की ऐसा ही चाहते कि मुझे हीरो जैसा लड़का मिले। पर वो एक बात सत्य है शास्त्र में, हर एक व्यक्ति के भाग्य में जिनके साथ शादी होने वो फिक्स ही है, और शादी होने के बाद वो उनको एक्सेप्ट कर ले, वो जैसे भी हो उनको एक्सेप्ट कर ले, और वो प्रिपेयर हो जाए कि मुझे इनके साथ ही पूरा जीवन व्यतीत करना है, जैसे भी हो मुझे स्वीकार करना है। इसलिए मैंने कहा था कि आई लव यू और आई मिस यू न के खाली एक ही शब्द के आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुझे समझ रही हूं, तू मुझे समझ रहा है। बस ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझे तो मेरे ख्याल से तो शादी टूटने का कोई प्रश्न नहीं है। परंतु क्या होता है कि दूसरे का अनुकरण कर देखकर ही हमारी शादी टूटती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है आज के टाइम पे कि आज का यूथ शादी नहीं करना चाहता है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो शब्द जो हमारे जगह पे था नहीं, लिविंग रिलेशनशिप का, या फिर शादी के बगैर रहना, या फिर बिना शादी के संबंध बनाना, ये चीज़ें अभी बहुत कॉमन हो चुकी हैं। मतलब इन चीज़ों का इतना बड़ा मोल नहीं रहा है कि इस पे हम ज़्यादा गंभीर भी कहें कि एक बहुत बड़ी बात हो गई है। इवन माँ बाप के लिए भी अब ये जानते हुए कि हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, हमारे बच्चे गलत राह पे हैं, तो भी वो कुछ नहीं कर पाते, विकल्पहीन हो चुके हैं। उसका कारण है पहला 18 साल के ऊपर का हवाला, हमारा कानून। हम 18 साल से ज़्यादा बोलोगे चले जाएंगे, क्या कर लोगे? तो आप भी अगर अपने पे देखें तो एक मजबूर माँ बाप की तरह ही रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई रास्ता नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी एक लव मैरिज कहते हैं, प्रेम एक बहुत पवित्र शब्द है, भगवान शिव ने भी किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया था, लेकिन वो प्रेम जो था वो एक आत्मा का, मन का प्रेम था। लेकिन अभी प्रेम बहुत अलग हो चुका है, प्रेम की समझ नहीं है कि हम प्रेम किससे कर रहे हैं, ये प्रेम का क्या प्रभाव है। क्योंकि प्रेम दो तरह के हैं, एक जो हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसे हमने हाल फिलहाल में जाना है, एक जो उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप है, जिसने हमें वो लायक बनाया है कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है। नहीं तो प्रेम आप किसी ऐसे अपने स्तर से नीचे जाके करो तो नहीं करते हो, आप अपने स्तर में बराबरी में प्रेम करते हो। आप सुंदर देख के प्रेम करते हो, आप उसका स्टेटस देख के, उसकी औकात देख के प्रेम करते हो। तो वो औकात दी किसने? आपके माता पिता ने। और उस प्रेम के लिए आप उनके प्रेम को झुठला रहे हो और उनके हृदय पे आघात पहुंचा रहे हो कि भाई हम तो अपने तरीके से जिएंगे। और फिर जब उसका कोई दुष्परिणाम आता है तो फिर वापस उसी माँ बाप के पास आते हैं और वही सहारा देता है। तो प्रेम करना गलत नहीं है, इसका समझ कैसे होना चाहिए। जैसे बच्चे अगर प्रेम में पढ़ते हैं, कम उम्र में पढ़ते हैं या सही उम्र में पढ़ते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है यही हमारा जीवन साथी है, यही हमारे लिए सब कुछ करेगा। तो उस चीज़ को और अपने माँ बाप के विचार विमर्श कैसे लें, और माँ बाप भी इस चीज़ को कैसे समझे कि हमें डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं करना। अगर ऐसा कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है बच्चों के लिए तो हम तुरंत निर्णय नहीं दें कि नहीं जो मैं कहूँगा वही करना है। एक बार हम उसके पसंद को जांचें, परखें और उसे ये नहीं बोले तुम गलत हो, उसे बस सही गलत के बीच का भेद बताएं, फैसला उस पर छोड़ दे तो कुछ समाधान आ सकता है। तो ये जो निर्णय है ये माँ बाप को कैसे कुशलता बरतनी चाहिए और माँ बाप को क्या करना चाहिए। यस, अभी जो लव मैरिज का पूरा चल रहा है, लव यानी दो प्रकार से हम व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं, एक स्वभाव को और एक शरीर को। प्राय समाज में दो समझ होती है प्रेम करने की, एक व्यक्ति शरीर से प्रेम करता है और एक स्वभाव से प्रेम करता है।
तो जो हम शरीर से प्रेम करते हैं उनको हम कहते हैं लव, पर उनको लव नहीं कहते। जो शरीर को प्रेम करते उनको कहते हैं लस्ट, पर जो स्वभाव से प्रेम करता है उनको प्रेम कहते हैं। हालांकि प्रेम की परिभाषा तो, प्रेम तो भगवान कृष्ण और राधा का था, क्योंकि हम प्रेम का एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं आपको प्रेम करती हूं, आई लव यू। प्रेम में न आई आता है न यू आता है। जहां पर आई और यू आए वहां पर प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां पर आई भी निकल जाए और यू भी निकल जाए वही प्रेम हो सकता है। राधा और कृष्ण दोनों दो शरीर थे पर प्राण एक ही थे, आत्मा एक ही थे। तो दो अलग अलग शरीर हैं, वो दो अलग अलग शरीर वाले प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रेम के नाम पर काम होता है। वो हम उनको लव कहते हैं, इट्स नॉट लव, इट्स कॉल्ड टू लस्ट। वो लव नहीं, वो काम है, प्रेम नहीं है। दो शरीर अलग अलग है तो वहां काम ही आ सकता है, पर दोनों शरीर एक ही है वहां ही प्रेम हो सकता है। और राधा और कृष्ण दो अलग शरीर नहीं है, इसलिए उनका भी प्रेम इस समाज की तरह देखे, वो भी एक लवर है, वो भी एक प्रेमी और प्रेमिका है, तो ये बात गलत है। राधा और कृष्ण दोनों का शरीर एक ही, अलग है ही नहीं, क्योंकि अलग जहां शरीर होता है वहां प्रेम निकल जाता है, वहां लस्ट ही आ जाता है। तो दो प्रकार से प्रेम होता है, एक शरीर से और दूसरा स्वभाव से। अगर भौतिक मनुष्य की बात करें, संसार के लोगों की बात करें, राधा और कृष्ण का प्रेम तो अलग है, उनकी बात तो यहां कर ही नहीं सकते, और लेश मात्र भी उनका गुण यहां पर है नहीं। यहां पर जब तक स्वभाव, जब तक शरीर अच्छा दिखता है तब प्रेम करते हैं। जब शरीर खराब हो जाता है तो हम उनसे प्रेम नहीं करते। यानी आपने प्रेम किससे किया? उनके स्वभाव से, उनकी आत्मा से, मन से, या उनके शरीर से? प्रायः लोगों का प्रेम शरीर से होता है, उनको प्रेम का शब्द देते हैं, पर वो प्रेम नहीं, वो काम है। परंतु मान लो प्रेम हो जाता है, अगर प्रेम उनके स्वभाव से होता है तो वो प्रेम फिर अरेंज में भी हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। पर अगर वो शरीर से प्रेम होगा तो सब शरीर की इच्छाएं खत्म होने के बाद, शरीर की भूख खत्म होने के बाद फिर वो प्रेम भी गायब हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है? एक बड़ी दीवार आ जाती है, तू अलग मैं अलग। तो अगर संसार के मनुष्य शरीर से, शरीर को न देख अगर स्वभाव से, उनके सद्गुणों से, उनकी क्वालिटी से प्रेम करे तो वो उनका वास्तव में लव मैरिज है। वो मैरिज आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे संस्कृति में 16 संस्कार में से एक विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार खूब पवित्र है। ये लिविंग फेविंग उनके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं, वहां तो वो पवित्रता है। वहां पर स्त्रियां अपने पति के अलावा और किसी को देखना भी जहां पर उचित नहीं है, वो प्रेम की अवस्था है। पहले के जमाने में जो प्रेम होता था, क्या होता था? वो अपने पति के अलावा और किसी के सामने भी स्त्री नहीं देखती थी। और शास्त्र में लिखा है कि स्त्री को श्रृंगार करना चले मात्र अपने पति के लिए, दुनिया के लिए नहीं करना है। आजकल तो पति बेचारा ऑफिस में रहता है, वो श्रृंगार करके बाहर निकल जाती है। अपना स्त्री को 16 श्रृंगार होना चाहिए, और वो 16 श्रृंगार अपने पति के लिए ही होना चाहिए, पर आजकल ये नहीं हो रहा है। तो एक संबंध तब बढ़ेगा जब उनकी क्वालिटी से प्रेम करें, उनके शरीर से प्रेम ना करें, तो वो मैरिज, वो विवाह लॉन्ग टाइम तक टिक पाएगा। पर आजकल प्रेम तो अंधा है, और प्रेम करने वाले भी अंधे हैं, और नाम देते हैं प्रेम। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्रेम हो सकता है तो मात्र भगवान कृष्ण से, यह संबंध हो सकता है। प्रेम का पात्र मात्र कृष्ण है, क्योंकि प्रेम उसके साथ होता है जो परमानेंट होता है। क्योंकि प्रेम भी परमानेंट है, वो नश्वर नहीं है, वो टेम्पररी नहीं है। तो परमानेंट प्रेम परमानेंट व्यक्ति के साथ ही हो सकता है। तो आजकल जो प्रेम कर रहे हैं वो करने वाला भी परमानेंट नहीं है, और जो कर रहा है वो भी परमानेंट नहीं है। अगर प्रेम करना है तो प्रेम का पात्र मात्र भगवान कृष्ण है, क्योंकि वो शाश्वत है, वो नित्य है। और उससे प्रेम करोगे ना तो हमारे अंदर की कामना भी नष्ट हो जाएगी। तो प्रेम अगर हम स्वभाव और सद्गुण से करें तो प्रेम, वो विवाह लॉन्ग टाइम पर टिक सकता है। बिल्कुल गुरुजी, दूसरा ये, जैसे मेरा दूसरा प्रश्न था कि माँ बाप इस परिस्थिति में कैसे चयन करें कि बच्चे के लिए एक अच्छे साथी का चुनाव किस तरह हो? अगर वो खुद मर्जी कर रहा है तो उसमें उनका क्या स्वभाव होना चाहिए,
या फिर वो अपने तरीके से कैसे उनको समझा पाए? बहुत सुंदर। आजकल के माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि हमारी लड़की जिसके साथ प्रेम कर रही है वो हमारी कास्ट में है। पहली चीज ये देखनी है, क्योंकि आजकल लोग बोले प्रेम अंधा है, तो प्रेम अंधे के कारण सब कोई व्यक्ति को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कास्ट को छोड़कर अदर कास्ट में विवाह करता है तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्णशंकर होती है, और वर्णशंकर संतान अपने पितरों को पिंडदान नहीं कर सकते, और पितरों को पिंडदान नहीं होता तो पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी तो वो नरक में जाएंगे, और पितृ नरक में जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रेम करने वाला है वो भी नरक में जाएगा। शास्त्र की बात यह है। गुरुजी, शास्त्र और अभी का समय, जैसे हाँ। हमने कहा समय के साथ हमने शास्त्र में काफ़ी विद्वानों ने भी काफ़ी बदलाव किए। शास्त्र में सती प्रथा जैसे कुप्रथा भी हुए हैं। शास्त्र में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको हमने त्याग दिया है। पहले हर इंसान का उसके धर्म के आधार पे कर्म होता था। जो लोहार है वो लोहार का काम करेगा, जो वैश्य है वैश्य का काम करेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का। अब क्या है कि सब अपने अपने काम, ब्राह्मण व्यापारी बन गया है, वैश्य भी व्यापारी, जिसको जो मन कर रहा है और अपने कर्म के आधार पे उसने धर्म चुना है। दूसरा कि पहले धर्म जैसा कुछ नहीं था। हमने अगर शास्त्र को, जो मैंने जहाँ तक देखा है, कि आपने किसी भी भगवान का या किसी भी देवी देवता का सरनेम देखा है कि राम शर्मा, कृष्ण सिंह, किसी का कोई सरनेम नहीं था। सब कर्म के आधार पे उनका कास्ट बना हुआ था कि कोई अगर जो भी कर्म कर रहा है तो उसके कर्म के हिसाब से वो उस कास्ट कैटेगरी में है। और हमने जो ये व्यवस्था लाई है, ये सरनेम देना, कास्ट का लेवल देना, ये डे प्रतिदिन हमारे द्वारा लाई गई है। क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसे हुए हैं जो अलग अलग मैरिजेस हुई हैं। हमने देखे, अगर कर्ण का हम एग्जाम्पल लेते हैं, महाभारत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली किरदार थे कर्ण। कर्ण जन्म से कुंती के पुत्र थे, भगवान उनके अंश थे, सूर्यदेव के अंश थे, लेकिन वो चले जाते हैं एक सूत परिवार में। उनकी शादी भी एक सूत कन्या से होती है, लेकिन उनका ही पुत्र हस्तिनापुर का राजा बनता है। जब सारे सब अंत हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की ये घोषणा होती है कि कर्ण पुत्र को और अर्जुन के पुत्र को, अभिमन्यु के पुत्र को, दोनों को ही आगे कलयुग में, आने वाले युग में चलाना है। तो वहाँ पे भी तो दो वर्णों का मिलाप हुआ, लेकिन पुत्र तो बहुत सदाचारी निकला। तो ये चीज़ें क्या है कि शास्त्र में हमें काफ़ी, मैंने भी बहुत चिंतन किया है। शास्त्र जो भगवान ने बोला है, जो भगवान ने बनाया है, शास्त्र का वो स्वरूप हमारे पास नहीं है। जो शास्त्र वेद व्यास ने लिखा है वो शास्त्र हमारे पास नहीं है। हर बुद्धिमान आया है और उसने अपने हिसाब से थोड़े बहुत उसमें अपडेट किए हैं। क्योंकि एक बहुत प्रचलित कहावत है, विद्वानों के बीच में कभी एकता नहीं रही है। हर एक विद्वान दूसरे विद्वान के तथ्य को गलत साबित करता है। जैसे हमने वृंदावन की व्याख्या जानते हैं, हम चित्रकूट पर्वत की, हम सारी चीज़ों को व्याख्या जानते हैं। अभी कोई एक गुरुजी आए और उन्होंने एक नई बात कह दी कि अरे भाई, कृष्ण भगवान वृंदावन में तो थे, लेकिन महीने में एक दिन वो वहाँ जाते थे। उसका कोई प्रमाण नहीं। जो लोग कहेंगे अरे भाई ये अधिक ज्ञानी है, ये बात तो किसी को नहीं पता थी, इसने तो बहुत गुप्त बात बताई। तो प्रमाण इस तरह से हो गया है। तो जो धर्म, एक हमारी अंतरात्मा भी होती है। हम ये सोचते हैं कि जो मनुष्य कर्म, मनुष्य क्या, कबीर दास, कई बुद्ध, बहुत सारे ऐसे धर्मों के जिन्होंने अपने धर्म के बैरियर को तोड़ के और अपने कर्म के बैरियर से एक उपाधि प्राप्त की। जैसे कोई भी साधु है, साधु की परिभाषा ही की जाती है ना, जाति न पूछो साधु से, पूछ लीजो ज्ञान। जब इंसान कोई साधु बनता है ना तो उसका जाति खत्म हो जाता है कि वो किस जाति से आया है, कौन से कुल से है, क्योंकि उसका एक ही जाति, एक ही धर्म है, साधु। तो कर्म एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आजकल की जो व्यवस्था है, इंसान कर्म नहीं कर रहा है वो धर्म वाला। पहले जो सूत असूत था, या जो एक कहते थे वैश्य हो गया, या जो भी प्रकार, वो उस कर्म से जुड़ा था। आज वो जाति प्रणाली कर्म पे लागू नहीं हो रही है। तो फिर मनुष्य कैसे उस जाति से जुड़ा रहे? ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम धन अर्जन करना नहीं था। ब्राह्मण का काम था वेद पुराण करना, जो उन्हें मिला उस ज्ञान दीक्षा में, जो राजाओं से प्राप्त हुआ, वो चीज़ों से अपना निर्वाह करना, धन अर्जित करना उसका काम ही नहीं था। तो आज ब्राह्मण व्यापार कर रहा है, तो वो व्यापारी कहा जाएगा या फिर ब्राह्मण कहा जाएगा? तो व्यवस्थाएं काफ़ी चेंज हुई है, समय काफ़ी चेंज हुआ है, और हम जैसा धारण करते हैं वैसा हमारे अंदर प्रतिरूप आता है। हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, कोई पंडित है जो दिन रात शास्त्रों में घुस गया है, भगवानों को समझ रहा है, वेद पाठ कर रहा है,
तो वो पंडित है या वो पंडित है जो कभी पढ़ ही नहीं रहा है, जिसको सिर्फ टैग मिला है कि हाँ तुम्हारा जन्म पंडित कुल में हुआ है तो तुम भाई पंडित हो, या एक है जिसने अपने ज्ञान से धर्म से पंडित के सारे चीज़ों को गुण को अर्जित किया। तो ये एक समय का चक्र है जो अभी बदल चुका है। तो जैसे प्रेम विवाह होता है, माता पिता क्या है अभी हम देख रहे हैं, मेरा ये कर्म जोड़ने का अर्थ ये था कि कोई आजकल हम बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ाने की बात करें तो वो भी एक संकुचित मानसिकता है कि आप बच्चियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। लड़कियां पीछे, पहले के समाज में बहुत व्यवस्था थी। आपने ही जैसे व्याख्या की, स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए पुरुष के लिए, स्त्री को अपने पुरुष के अलावा दूसरे, लेकिन इसमें पुरुष कहाँ था? ये चीजें पुरुष पे भी तो लागू होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता माता के अलावा दूसरा किसी स्त्री को नहीं देखा। जब माता को त्याग भी किया प्रजा के कारण, तो भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। तो ये उत्तरदायित्व तो पुरुष की भी होनी चाहिए कि हम उस स्त्री के लिए वो चीज़ रखें। आज दोनों भ्रष्ट हो रहे हैं, और भ्रष्टता की शुरुआत किसी एक से होती है, फिर बाद में बदला का हो या किससे हो, और उसके मति कुमति में बदल जाती है और लोग रास्ता गलत चुन लेते हैं। तो ये है कि जैसे जो इंजीनियर है, कोई लड़कियां पढ़ रही इंजीनियरिंग कर रही है, कोई लड़के, तो उनको वैसा दिखता है, वो उनके समय साथ समीप आते हैं, कारण जो भी हो, शिक्षा हो या जो भी हो, तो समीप आने पे एक प्रेम या आकर्षण हो जाता है कि नहीं ये हम इन दोनों को विचार को समझ रहे हैं, हम साथ में जीवन निर्वाह कर सकते हैं और दोनों सही हैं। तो उस केस में वो प्रस्ताव जाता है माता पिता तक कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं, हम दोनों के विचार मिल रहे हैं, हम आगे जीवन बसाना चाहते हैं। माँ बाप को भी लगता है लड़का तो योग्य है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मुझे, तो वो उस चीज़ को अनुमति देते हैं, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है। एक क्या होता है कि चलो माँ बाप हमारे गांव में है या किसी भी जगह पे है, उनने बच्ची को पढ़ाया, बच्ची पढ़ के आईएएस बन गई, लेकिन माँ बाप ने सिर्फ उसको एक रास्ता दिया, हौसला दिया, वो आईएएस बन गई। माँ बाप उतना ही समझ रहे जितना वो गांव में है, अपने समाज में। अब उसके समाज में, उसके आसपास, उसके कांटेक्ट में उसके लायक योग्य वर नहीं मिल रहा है, तो क्या उस लड़की को एक गंवार लड़के से बांध देना उचित है? तो वो वहाँ भी संतुलन नहीं रहेगा ना, वो एक आईएएस उसके साथ नहीं रह पाएगी, उसका विचार उसके साथ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो आज के समय में खिचड़ी मच गया है कि आपने कहा ना कि 3 जनरेशन साथ में जी रहे हैं, एक हमारे बुजुर्ग वाले, एक बीच वाले, एक बच्चे वाले, तो ये 3 जनरेशन का जो संतुलन है इसे हम कैसे बना के रखें? बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। जो माता पिता का जो प्रश्न है कि शादी के समय ये आए कि दोनों का सेट नहीं हो रहा, दोनों का विचार, तो क्या करना चाहिए? तो आजकल तो हम शादियां देखते हैं कि भाई मेरे पास जो डिग्री है वही सामने वाले से आ जाए तो हमारा मैच हो जाएगा, न हो तो भी हो जाएगा, मैच कर लेंगे, ऐसे खींच पींच करके। पर माँ बाप जो होते हैं उनके साथ मालूम नहीं कि भाई कैसे हो गए, क्या हो गए, पर वो अपने आप दोनों एक दूसरे से विचार सहमत हो गए। तो वर्तमान समय में माता पिता जी को मैंने यही कहा था कि पहले वो देखे कि भाई दोनों कैसे, क्योंकि वर्णाश्रम तो टूट गया, अभी वो छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब तो जितना कम नुकसान वो देखना है। अगर हमारे पैर के अंदर कोई मान लो गैंग्रीन हो गया है जी, तो भी घुटने तक हो गया है, तो क्या करो, उनको दवाई करके एकदम निकालो, नहीं बोलो काटना ही पड़ेगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम प्रयास करें भले वो कट जाए परंतु इतना तो बचा जी। तो वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति है कि जितना कम नुकसान हो वो करना है। तो ऐसी परिस्थिति में देखकर माँ बाप को यही सोचना है कि जितना कम नुकसान हो करके एक्सेप्ट कर लो उनको। If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much.